आई थिंक हम मैक्सिमम 2 या 3 मिनट वेट करेंगे लोगों का, और उसके बाद हम कॉल को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एंड नमस्कार। नमस्कार रमाकांत जी, कैसे हैं? मैं तो बढ़िया हूँ, आपका प्यार और साथ है। आसम सर। जी बस थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। रमाकांत सर, आई थिंक हम स्टार्ट करते हैं, बिकॉज 8:03 हो गए हैं। जी जी, श्योर, स्टार्ट करते हैं। जी, एग्जैक्टली। दोस्तों नमस्कार। मैं रमाकांत विश्वकर्मा यहाँ पे आए हुए सभी लोगों का हमारे कीवी फैमिली में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में समझने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जो कॉन्सेप्ट हमारा आने वाला फ्यूचर और हमारे लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और जिसका वेट वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कॉरपोरेट्स के नेटवर्कर और लीडर्स कर रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट अपने आप में ही एक यूनिक है। ऐसा कॉन्सेप्ट शायद ही हमने आज के पहले एमएलएम इंडस्ट्री या क्रिप्टो इंडस्ट्री में देखा या सुना होगा, जो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज हो, वो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये दुनिया का पहला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो डिसेंट्रलाइज है। ये दुनिया का पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डायो के ऊपर बना हुआ है। ये दुनिया का पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डेक्स लिक्विडिटी पूल लेके आ रहा है। ये दुनिया का पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डेक्स एग्रीगेटर लेके आ रहा है, और साथ में एनएफटी ओनरशिप भी लेके आ रहा है। तो इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो हमें एक इतना एडवांस टेक्नोलॉजी देने वाला है प्लेटफॉर्म, कि जिसमें हम आम के आम और साथ में गुठलियों के भी दाम लेंगे। मतलब हम जो टीम बनाएंगे उसका पेमेंट तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, वो भी इंस्टेंटली, विदाउट एनी विड्रावल। साथ में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो डेक्स लिक्विडिटी पूल होगा, डेक्स एग्रीगेटर होगा, इन सारी चीजों का भी हमें एक बेहतरीन पैसिव इनकम मिलने वाली है। तो आप ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट को आज देखने, सुनने, समझने आए हैं। और हम सारे लोग बहुत ही ज्यादा लकी हैं कि हमारे बीच में हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट स्पॉन्सर, जिनकी टीम आज 5 कॉन्टिनेंट में है,
जिनके साथ काम करने की वजह से हमें गर्व महसूस होता है, और जो कीवी स्मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर में से एक ब्रांड एम्बेसडर हैं वर्ल्ड वाइड। ऐसे हमारे ग्रेट मेंटर हमारे बीच में मौजूद हैं, जो आज हमें प्रॉपर तरीके से क्या कीवी में नया अपडेट आया है उसको हमें हिंदी में बताने वाले हैं। आज की मीटिंग हमारी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सारे लोग सीरियस होके दिल, दिमाग और ध्यान तीनों चीज लगा के आज के जूम कॉल को देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि आरजे सर का समय बहुत ही ज्यादा कीमती है। वो हमारे लिए इतना समय दे रहे हैं, इसके लिए हम उनको थैंक्स पहले ही बोल देते हैं। और मैं इनवाइट करूंगा मेरे प्यारे, मेरे ग्रेट स्पॉन्सर मेंटर मिस्टर आरजे का। आरजे सर आपका मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू सो मच रमाकांत जी, ग्रेट इंट्रोडक्शन। आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, बिकॉज जिस तरह से आप टीम बिल्डिंग कर रहे हैं, जिस तरह से आप संभाल रहे हैं स्टेज को, इट्स ट्रूली अनबिलीवेबल। और इसीलिए मैं भी शुक्रिया आपका स्टार्टिंग में ही कर दूं, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा जब कोई काम चल रहा होता है उसके बाद में उन लोगों को लगता है कि यस यहाँ पे लाइफ चेंज हो रही है। बट आपने हमेशा से ही मेरा साथ दिया एज ए ब्रदर, एज ए फ्रेंड, एज ए गुड फ्रेंड। और हम लोग एक वो ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर, एक वो फैमिली, कीवी फैमिली जो यहाँ पे रेडी होगी। आई बिलीव कीवी की वजह से थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स, जो जिंदगियां हैं, वो चेंज होने वाली है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लीडरशिप रमाकांत जी। और सब लोगों को मेरा नमस्कार। ऑल द गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज की कॉल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज सिर्फ हम कीवी के कंपनसेशन प्लान के ऊपर ही बात नहीं करने वाले। आज हम जो अपडेट्स जिसका हम वेट कर रहे थे कल की कॉल के ऊपर, वो काफी सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज किया है कि सर कुछ लोग तो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, और कुछ लोगों को मे बी समटाइम समझ नहीं आता है, बिकॉज देयर वाज कई कुछ था उसके अंदर जो उन्होंने बताया। आप लोगों की कॉल के बाद में जो हमारी 10 बजे वाली कॉल हुई है रात को, उसके बाद में करीबन 1:30 बजे हमारी कॉल थी, जो एम्बेसडर कॉल, जिसके ऊपर उन्होंने जो सारा अपडेट्स हैं उसको और एक्सप्लेन करके बताया है। सो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था ताकि हर एक के पास क्लैरिटी हो कि ये सिस्टम कैसे आने वाला है, क्या करने वाले हैं, क्या अपडेट्स आ रहे हैं, और क्यों जो अगर हम बोल रहे थे कि इस वीक में लॉन्च होने वाला है और उसका डिले क्यों हुआ है। राइट। सो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा अपनी आप लोगों के साथ। रमाकांत जी प्लीज बताना जब मेरी स्क्रीन विजिबल हो। आ रही है स्क्रीन, दिख रही जी। ओके, परफेक्ट। विजिबल? यस यस। ओके, परफेक्ट। सो गाइस, जैसा कि थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर दीजिए। ओके, क्लियर नहीं है स्क्रीन को? ओके, परफेक्ट। अभी देखिए ना? जी जी, नो प्रॉब्लम, अभी तो और भी बड़ा हो जाएगा, नहीं ज्यादा हो जाएगा। ओके, ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो कट जा रहा है लेटर। जी जी, फाइन। जी ओके। सो गाइस, जैसा सबको पता है कि हमारा जो कीवी का अब तक का जो अपडेट था, जो कल तक का, वो ये था कि सिस्टम ऑन चेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जो चेक किया जा रहा है, और उसके साथ में बैक ऑफिस को। इसके साथ साथ में हमने हमेशा अपनी कॉल के ऊपर बताया है कि जस्ट अ सेकंड, मैं इसको रिकॉर्ड करता हूं पहले, बिकॉज़ रिकॉर्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। सो जैसा कि कल की कॉल के ऊपर बताया गया था, बहुत सारे डिलेज के रीजन थे, और हम सब वेट कर रहे थे कि ये इस वीक में लॉन्च हो रहा है कीवी।
उसके कुछ रीजन जो बहुत ही ज्यादा जरूरी थे कंपनी को समझना, और कंपनी ने उनको एज ए पॉजिटिव, एक्चुअली हम ये बोलें कि पॉजिटिव नोट पे लिया है, क्योंकि जो लास्ट मिनट पे एससीसी जो रेगुलेटरी है, यूएस के रेगुलेटर्स हैं, जिनके 2 एसईसी अटॉर्नीज जो कीवी स्मार्ट के साथ में काम कर रहे हैं और एक एमएलएम अटॉर्नी, उनकी तरफ से जो अपडेट आया, और उस अपडेट के अंदर ये था कि जो ये कॉम्पेंसेशन प्लान है, इसके अंदर 2 ऑल्ट्रेशन होने जरूरी है, ताकि जो ये कॉम्पेंसेशन प्लान है जब कीवी लॉन्च हो जाए, उसके बाद में किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी रेगुलेशन को लेके कंपनी में कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट? मतलब अगर ये सालों साल भी चलती है फिर कंपनी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और दूसरी बात, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ही बार बनता है और एक ही बार लॉन्च होता है, और अगर लॉन्च हो जाए उसके बाद जो भी होना है, मतलब जो चेंजेस करनी है वो कोई कर नहीं सकता है। सो इसलिए उन्होंने इसको बहुत ही तुरंत एक्शन किया, और जो चीजें एसईसी ने बताई हैं उसके ऊपर अमल करते हुए उन्होंने इसको थोड़ा डिले करके, और जो चीजें एडिशन होनी है उसको एडिशन करने के लिए भेज दिया है अपने टेक्निकल गाइज के पास में। सो जो एडिशन और अल्टरेशन होनी है वो एक्चुअल में जो हम लोग, जो नेटवर्कर्स हैं, जो एफिलिएट्स हैं, जो लोग बाद में भी जुड़ेंगे, अभी वाले नहीं, जो सारे लोग जो एफिलिएट नेटवर्कर्स जो जुड़ने वाले हैं, जो जुड़ चुके हैं, इन सब के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल बात थी। ठीक है, एक बार मैं अपनी जो हमारा पिछला कॉम्पेंसेशन प्लान है उसकी स्लाइड को शेयर करूंगा थोड़ा सा यहाँ पे, फिर हम आएंगे इस नई वाली स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे जो चीज थी सुपर एफिलिएट प्लान के अंदर, सुपर एफिलिएट प्लान में सिंपल था, एक्टिव कस्टमर, आप एक एक्टिव कस्टमर लगाते हैं तो आप एक लेवल डाउन जाते हैं। आप 10 लोगों को, एक्टिव कस्टमर्स को अपने साथ में डायरेक्ट जोड़ते हैं तो आप 10 लेवल आपके यूनि लेवल में ओपन हो जाते हैं। बड़ा इजी लगता था। अगर आप 21 एक्टिव कस्टमर को साथ में जोड़ते हैं तो आप 21 लेवल अचीव कर जाते हैं, और 21 लेवल से आपको इनकम आनी शुरू हो जाती है। दैट्स द हाईएस्ट रैंक। अब यो यहाँ पे एक्टिव कस्टमर कौन था? जो 50 ट्रेड क्रेडिट बाय करेगा, या उसके बाय होंगे या उसके अकाउंट में 50 ट्रेड क्रेडिट उस मंथ में यूज होंगे। ठीक है, लेकिन वो एक्टिव कस्टमर जो है वो एफिलिएट नहीं हो सकता है। ओके, तो ये क्या चीज थी? मतलब वो कस्टमर जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए आपके साथ जुड़ रहा है, ओनली ट्रेडिंग, वो $49 जो एफिलिएट का सेटअप फी है वो नहीं देगा, सिर्फ अपना ट्रेड क्रेडिट बाय करेगा और अपने अकाउंट में ट्रेडिंग करवाएगा। जिस टाइम पे उसने बाय कर लिया, अगर वो 4 वीक के अंदर वो आपको अगला लेवल क्वालिफाई करवा देता है। अगर किसी मंथ में उसने अपना जो 50 ट्रेड क्रेडिट है उसको बाय नहीं किया, या 50 ट्रेड क्रेडिट उसके अकाउंट में यूज नहीं हुए, तो वो जो लेवल आपने ओपन किया था वो ओपन नहीं रहेगा नेक्स्ट टाइम के लिए। फिर जब वो बंदा कर लेगा तो आपका लेवल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 21 एक्टिव कस्टमर आपने ढूंढने थे तो आपके 21 लेवल ओपन होने थे। यहां तक क्लियर हुआ? रमाकांत जी, आप एक बार नोट करके मुझे बता दें। जी जी, राइट, ओके। यहाँ पे जो चीज समझने वाली है उसको मैं थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो देके समझाने की कोशिश करूंगा। ये एक्टिव कस्टमर, यहाँ पे बात हो रही है एक्टिव कस्टमर की, ना कि एक्टिव एफिलिएट की। ठीक है, सो आपको 21 कस्टमर्स ढूंढने थे, जो मतलब हम अगर बात कर रहे थे कि कोई लीडर भी होगा तो वो अपने अकाउंट में 50 ट्रेड क्रेडिट भी खरीद लेगा और ये भी हो जाएगा, तो भी हम क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं था।
एक्टिव कस्टमर होने चाहिए थे, मतलब वो लोग, उन्होंने $49 सेटअप फीस नहीं दिया होगा और उनके अकाउंट में ट्रेडिंग चलेगा, ओनली ट्रेडिंग, वो लोग कस्टमर होंगे। अब ऐसे 21 कस्टमर जो बंदा ढूंढ सकता है वो 21 लेवल अचीव कर सकता था। लेकिन इसके अंदर जो एसईसी ने जो बताया उसमें उन्होंने क्या किया कि कंपेंसेशन प्लान को और इजी करने की जरूरत है। पहले से ही ये काफी इजी कंपेंसेशन प्लान था, लेकिन इसको और इजी करने के लिए उन्होंने बताया इसके अंदर आपको ओनली 5 कस्टमर की जरूरत पड़ेगी 21 लेवल ओपन करने के लिए। ओके, ग्रेट, जी इजी हो गया। जी, इजी हो गया। उसके अंदर कैसे होगा, अब मैं पहले इस चीज के ऊपर आऊंगा और उसके बाद सेकंड एडिशन जो है वो उसके ऊपर आऊंगा। जी, अगर आप यहां पे नीचे आएंगे इस स्लाइड के अंदर, सो पर्सनली एनरोल्ड एक्टिव कस्टमर्स और एक्टिव कस्टमर्स ऑब्लिक एफिलिएट्स, ये अब क्वालिफिकेशन होगी। इसका क्या मतलब है, लेट्स सपोज आप, अभी हम थोड़ा सा और नीचे इसको करते हैं, ये अगर आप 1 से 3 लेवल की इनकम लेना चाहते हैं, ठीक है, 1 to 3 लेवल की इनकम लेना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक एक्टिव कस्टमर जो है उसमें होना चाहिए। मतलब क्या, आपने 2 एफिलिएट को किया साइन अप और एक एक्टिव कस्टमर को, तो भी आपके 3 लेवल ओपन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 4 से 6 लेवल की इनकम लेनी है तो ओनली उसमें 2 एक्टिव कस्टमर होने चाहिए और 4 आपके एक्टिव एफिलिएट्स और एक्टिव कस्टमर्स हो सकते हैं। अगर 7 से 10 तक इनकम लेनी है आपने, तो आपको 3 एक्टिव कस्टमर की जरूरत पड़ेगी और टोटल 21 लेवल तक जाना है आपने, तो आपको टोटल 5 एक्टिव कस्टमर की जरूरत पड़ेगी ओनली, नॉट 21। ओके ओके, मतलब ये है कि करने हमने वही हैं 21, लेकिन उसके अंदर जो एक्टिव कस्टमर को कम करके 5 कर दिया गया, क्योंकि कस्टमर मतलब मैं पर्सनली 21 कस्टमर्स को हो सकता है मैं नहीं जानता हूंगा एज ए लीडर, बट एज ए लीडर मैं हो सकता है कि 5-6 एक्टिव कस्टमर ढूंढ सकता हूं और बाकी के लोग एक्टिव एफिलिएट हो सकते हैं। ओके, थोड़ा सा सर मैं कुछ पूछना चाहूंगा यहाँ पे। जी जी जी, बहुत सारे लोगों के मन में ये चल रहा होगा, थोड़ा सा एक बार फिर से डेफिनेशन बता दीजिए एक्टिव कस्टमर और एक्टिव एफिलिएट का। मतलब एफिलिएट वो होगा जो $120 देगा और कस्टमर वो होगा जो सिर्फ ट्रेडिंग कराएगा, और जो ट्रेडिंग कराएगा वो $120 दे के एक्टिव कस्टमर और एक्टिव एफिलिएट दोनों बन सकता है। आई एम राइट? देखो इस तरह से है, इसके अंदर 2 चीजें रमाकांत जी। एक्टिव एफिलिएट, जो एफिलिएट होगा वो $49 उसकी सेटअप फी है और $70 का ट्रेड क्रेडिट जो पैकेज है, ठीक है, जी तो वो एक्टिव एफिलिएट हो गया। जी राइट जी। जो कस्टमर है, कस्टमर ने $49 नहीं देने हैं। जी, जब वो साइन अप करेगा, जब हमारा बैक ऑफिस आएगा, उसमें 2 ऑप्शन होंगे, एक होगा एफिलिएट का और एक होगा कस्टमर का। अगर वो बंदा क्लिक करता है कस्टमर के ऊपर, तो कस्टमर के ऊपर क्लिक करते ही उसने सिर्फ ट्रेड क्रेडिट बाय करने हैं और उसके अकाउंट में अगर उसने एपीआई बाइंड किया है तो उसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। तो वो हो गया बंदा एक्टिव कस्टमर। ओके। और जो एक्टिव एफिलिएट हुआ वो हुआ बंदा जो $49 दे रहा है सेटअप फी और प्लस $70 का ट्रेड क्रेडिट बाय कर रहा है। और क्या कस्टमर यहाँ पे एफिलिएट एक साथ में नहीं हो सकता? मान लीजिए किसी ने अपने अकाउंट में $5,000 रखा और साथ में उसने $120 भी पे किया, तो वो तो दोनों कर सकता है ना, रेफरल भी कर सकता है प्लस ट्रेडिंग सर का। यही एक चीज है जो यहाँ पे एक कैच रहेगा कि
अगर आपने 21 लेवल डीप जाना है तो एक्टिव कस्टमर होना जरूरी है, 5 एक्टिव कस्टमर। ओके, अंडरस्टैंड? 5, ओनली 5, नॉट 21। पहले 21 था जी पहले, ऐसे 21 लोग ही चाहिए थे तभी आप 21 लेवल ओपन कर सकते थे। जी। अब ओनली 5 चाहिए तब आपके 21 लेवल ओपन हो जाते हैं। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे फिर हम जो मान लीजिए कोई $120 दे के आता है और वो किसी को रेफर करता है, तो वो कस्टमर को 5 को रेफर करेगा, तो फिर उसका वो पे तो करेगा नहीं $49, तो उसका फिर डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम आएगा क्या हमें इंस्टेंट? ये देखिए, उसी के ऊपर मैंने दोबारा आना था, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछ ही लिया है तो आई विल क्लियर इट। यहाँ पे ये अगर एक चीज पढ़ोगे, वी ऑल्सो वांटेड टू मेक द स्मॉलेस्ट पैकेज मोर lucrative, so now the company is not taking any funds from the sale of $70 पैकेज, it's 100% CV। मतलब जो $49 लग रहा है वो तो नॉन कमीशनेबल था ही, वो ऑलवेज नॉन कमीशनेबल था, उस पर कमीशन नहीं आना था। लेकिन जो $70 का पैकेज था उसका 70% आने वाला था। जो कंपेंसेशन, जो पहले कंपेंसेशन प्लान अभी आ रहा था ना, जो मतलब जो बन चुका था जी, $49 जो सेटअप फी है वो निकल जानी थी, उसके बाद बचना था $70 जो पैकेज खरीदेगा बंदा। इस $70 में से $70 का 70% मतलब $49 जो है वो कंपेंसेशन प्लान में बटना था। ओके, जी, आर यू देयर रमाकांत जी? जी, 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 मतलब जो प्लानिंग थी वो ये थी कि $70 जो हैं उसका 70% बीवी, वो कंपेंसेशन प्लान में जाना था। हम लोग थोड़ा सा मतलब ये कह लो कि उसको उलट पुलट ले रहे थे, जैसे हमारी सुविधा थी वैसे। लेकिन जो एग्जैक्ट डाटा था वो ये था कि 49, क्योंकि जब सेकंड कंपेंसेशन प्लान चेंज हुआ है, जो हमारी दूसरी पीडीएफ आई है उसके अंदर क्लियरली मेंशन था 49 प्लस जो ये $49 सेटअप फी और ट्रेड क्रेडिट का $70 का पैकेज। ठीक है, लेकिन हमने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया। मैं खुद भी उसके ऊपर थोड़ा सा वो लूंगा अपने ऊपर भी इसका भार, के मैंने भी उस पर ध्यान नहीं दिया कि $49 सेटअप फीस थी और $70 के ऊपर 70 बीवी हमें मिलना था। मतलब $70 के ऊपर उसका 70% $49 जो टोटल कंपेंसेशन प्लान में जाना था, और $49 का 30% जो वो डायरेक्ट इनकम जो फर्स्ट लेवल पे आनी थी, जो करीबन $14.5 बनती है, नॉट $21। ठीक है, जब ये चीज जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बनने गई है और जब एसईसी के पास गई है, तो उन्होंने इस चीज को भी नकारा है कि $70 जो कंपनी के अंदर है जा रहा है, इसके ऊपर आप 30% कट नहीं रखोगे। ठीक है, और जब ये चीज मेरे को पता चली थी परसों कि $70 को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, मैंने भी थोड़ा सा इन लोगों को साथ में बात करी थी कि ये $70 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कम हो रहा है, फिर लोगों को जो कमीशन है वो कम बनेंगे, जो डायरेक्ट कमीशन है वो कम बनेंगे। तो कंपनी ने डेफिनेटली इस बात को समझा है, और जो ये $70 है, ये 70 का $70 अब कॉम्पेंसेशन प्लान में बटेगा। जब जब भी ये $70 बाय होगा अगेन, तब भी उसमें कोई कटिंग नहीं होगी, 70 का $70 ही कॉम्पेंसेशन प्लान में बढ़ जाएगा। ओके, क्लियर रमाकांत जी? जी, अंडरस्टैंड हुए हो या इस चीज को नहीं अभी तक? फिर ये जो $70 है सर, तो उसमें सिस्टम को कुछ नहीं जाएगा। $70 कोई पैकेज लेता है ट्रेड क्रेडिट का, तो 70% 100% बढ़ जाएगा कंपनसेशन में। जी बिल्कुल, ओनली $70 वाले पैकेज पे, बाकी किसी पे नहीं। ओके, सिर्फ $70 जो मंथली ट्रेड फीस होगी। जी एग्जैक्टली, ओके, मंथली ट्रेड फीस नहीं है सर, ये $70 पे मंथली ट्रेड फीस नहीं है। मतलब
$70 का अगर कोई पैकेज खरीदता है, उसी का जो $70 का जो पूरे का पूरा 100% सीवी है वो कंपनसेशन प्लान में जाएगा, 70 का $70। तो अगर लेकिन ये कोई $60 का खरीदता है ट्रेड क्रेडिट, तो वो वही 70-30 होगा। ओके, अंडरस्टैंड? मतलब एक पैकेज ऐसा रख दिया जो एक तो वो 4970 को जस्टिफाई कर रहा है फॉर एसईसी रेगुलेटरी के लिए, ठीक है, और दूसरा यही $70 का जो पैकेज है उसके ऊपर उन्होंने उसको 100% कमीशनेबल बना दिया। अगर ये $70 का पैकेज बाय होता है, ओनली $70 का, बाकी नहीं, 250-500 वाले नहीं, ओनली $70 का पैकेज बाय होता है, तो वो 70 का $70 कंपनसेशन प्लान में जाएगा। ओके, तो ये 100% बटेगा तो 20 लेवल में, फिर 21 लेवल का 5%? वो 5% सर इसमें से नहीं आता है, ना ही वो पिछले कॉम्पनसेशन प्लान में जहां पहले वाली स्लाइड में था, ना ही यहां से है। वो 5% आता है कंपनी पूल से, रॉयल्टी। ओके जी, ओके, थैंक यू जी सर। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि 70 का $70 अब लीडर्स के पास आएगा। अगर मतलब पिछली अगर स्लाइड हम देखें तो $70 में से अगर कोई दोबारा टॉप अप $70 का करता है इंडिविजुअल, तो $49 बटना था, $49 का लीडर को $14.5 आने थे, अब $21 आने, तो $7 ऑलमोस्ट जो है वो लीडर के लिए बढ़ गए हैं, $7। और बाकी जो लेवल्स हैं उसके अंदर भी $1-1, $2-2, $3-3 जो हैं वो लोगों के लिए बढ़ जाएंगे। सो दिस इज एक्चुअली ये अच्छे के लिए हुआ है, लीडर्स के लिए अच्छे के लिए, जो एफिलिएट इतना टीम बिल्डिंग कर रहे हैं उनकी जो मेहनत है उसको ध्यान में रखते हुए। जी, और एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा एक क्लियर करनी थी, जो एक्टिव कस्टमर वाला है वो सेम रहेगा, मतलब 50 मिनिमम परचेज और या यूज? यस, वो सेम है। तो मान लीजिए कोई एफिलिएट है, उसने 5 कस्टमर एक्टिव कर दिया, ठीक है, उसके आगे वो एफिलिएट्स लगाता है $120 से जी, तो उस सिचुएशन में मान लीजिए उसने ट्रेडिंग में कुछ नहीं रखा है, जिसने रेफर किया है लोगों को, लेकिन वो मंथली अगर $50 मिनिमम परचेज करता है, तो फिर वो एक्टिव कस्टमर माना जाएगा हमारी टीम में? एक्टिव एफिलिएट माना जाएगा सर। अच्छा, एक्टिव कस्टमर नहीं माना जाएगा, एक्टिव एफिलिएट। ओके। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे ना सर, ये वाली चीज इसको समझना बहुत जरूरी है। ये कुछ लोग होते हैं बहुत सरसरी सी नजर मारते हैं उसके ऊपर, पीडीएफ के ऊपर, और उसको छोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद उनके क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जो वर्ड्स होते हैं इसके अंदर सारा कुछ होता है कंपनी का। पर्सनली एनरोल्ड एक्टिव कस्टमर्स और एक्टिव कस्टमर पब्लिक एफिलिएट्स, ठीक है, मतलब या तो ये पूरे के पूरे 21 लोग सारे एक्टिव कस्टमर हो सकते हैं उसके, ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर एक्टिव कस्टमर ऑब्लिक एफिलिएट्स, क्योंकि आपने करने 21 ही हैं यहाँ पे जी, 5 करने हैं आपने टोटल एक्टिव कस्टमर, और बाकी के 16 एक्टिव एफिलिएट्स। दैट्स इट। ओके जी, अब क्लियर हुआ, राइट जी, ओके, परफेक्ट। सो ये इन्होंने डेट जो है वो दे दी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनटू टेस्टनेट 11 अक्टूबर को, यूजर इंटरफेस मतलब जो हमारा बैक ऑफिस है वो 20 अक्टूबर को, डिप्लॉय ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिक डिलीवर एनएफटीज परचेज ट्रेड क्रेडिट 21 अक्टूबर को। ये टेंटेटिव डेट्स आ गए हमारे पास, इन्होंने डेट्स दे दी हैं अभी। और कमीशन पेड वाया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 21 अक्टूबर, ठीक है। सो ये टेंटेटिव डेट्स आ चुकी हैं, अब इसके ऊपर इन्होंने काम करना है और इस हिसाब से ये सारी चीजें जो है वो आती जाएंगी। सो ये जो था वो अपडेट था जो मैं देना चाहता था। इसके अलावा उन्होंने काफी सारी चीजें जो है वो कॉल के ऊपर बताई थी। उनका जो प्रेजेंटेशंस हैं, कितनी सारी प्रेजेंटेशंस आ रही हैं, कितनी वीडियोस आ रही हैं, बहुत सारे ट्रांसलेशंस जो हैं वो आ रही हैं डिफरेंट
लैंग्वेजेस के अंदर। और इसके अलावा जो वीडियोस हमें चाहिए वो वीडियोस आ रहे हैं। सो एवरीथिंग उन्होंने जो कल की कॉल के ऊपर शो किया था, मेरे हिसाब से जो बताने वाली चीज थी वो यही थी कि सर मैं यहाँ से रोकूंगा, थोड़ा सा स्लाइड नीचे करिए। जी जी जो लास्ट वाला था केवाईसी प्लस एक्सचेंज, तो यहाँ पे कल केवाईसी की भी बातें हो रही थी, तो एक केवाईसी क्या होगी यहाँ पे? केवाईसी सर, लास्ट हमारे अकाउंट की केवाईसी, अकाउंट मतलब एक्सचेंज की कि कहाँ नहीं की? हमारा कीवी का। अच्छा, कीवी में केवाईसी भी लगेगा? कीवी में केवाईसी लगेगा सर। ओके, तो केवाईसी में आईडी कार्ड मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, बहुत ड्राइविंग। ही सिंपल सा केवाईसी होगा। जो मुझे बताया गया है बहुत सिंपल केवाईसी होगा आपका। जो जो भी गवर्नमेंट आईडी है वो, और एड्रेस, जी, ठीक है, वो आपने दे देना है और वो उस पे चला जाएगा, दैट्स इट। ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट डॉक्यूमेंट्स लेते ही हैं, केवाईसी लेते ही हैं। सर केवाईसी मैंडेटरी होता है इसके अंदर ना, वो लोगों के लिए ये, अभी आप देखिए हर एक चीज को वो एसईसी के पास भेज के उसको अप्रूव करवा रहे हैं ताकि कल को उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। एक बार जी लॉन्च हो गया सर, उसके बाद इनके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। जी, ये हमारे लिए बेस्ट है जी इसलिए। एग्जैक्टली। हाँ, अभी जी डिले हुआ वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई नहीं सोचेगा, अगले 1-2 महीने के अंदर जब पैसे बना रहे होंगे लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अब डिले ना किया इन्होंने और जो जो है उसी से चलाते हैं काम और बाद में देख लेंगे, और 2-4-6 महीने के बाद प्रॉब्लम आएगी, तब जरूर लोगों को फील होगा कि उस टाइम पे यार थोड़ा डिले कर लेते कंपनी और ये सारा कुछ अच्छी तरह से लॉन्च करते। जी जी। जी, होप दिस क्लियर सर। तो सिर्फ यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया कि $70 वाला जो पैकेज है, उसी के ऊपर हमेशा उसके ऊपर $70 के ऊपर 20 ट्रेड क्रेडिट भी मिलने हैं एक्स्ट्रा, और 70 के 70 जो डॉलर हैं वो कमीशनेबल भी होंगे, बाकियों के ऊपर नहीं है। और यहाँ पे एक और चीज कर दिया उन्होंने, जो 500 वाला पैकेज है उसके ऊपर 40 ट्रेड क्रेडिट कर दिए हैं अभी, और 1000 वाले पे 100। क्या? 500 ट्रेड क्रेडिट का जो पैकेज है उस पे 40 ट्रेड क्रेडिट कर दिए हैं। ओके। और कल की कॉल पे ये भी बताया गया था जब हम लॉन्च करेंगे तब मिनिमम वाला जो सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा, $1000 वाला। मतलब सर मैं समझा नहीं। मतलब जो अभी इस टाइम पे चल रहा है कि एक्सचेंज में आपके $1000 होगा तभी ट्रेड होगा, जी वो मिनिमम जो बार है वो खत्म कर दी जाएगी। आपके पास जो फंड्स हैं वो आप उसमें रखेंगे, उसी से ट्रेड हो जाएगा। सो नो ओके, लिमिट। 1000 का कोई कंडीशन नहीं रहेगा? जी, वो कोई कंडीशन नहीं रहेगा। ओके, मतलब एक्टिव कस्टमर के लिए 50 क्रेडिट यूज करना है या तो ट्रेड करना है, मिनिमम वो कितना भी रख सकता है? एग्जैक्टली exactly. ओके ओके, ये अच्छा हुआ। जी, सो ये सारा अपडेट था सर, मेरे ख्याल से ये सारा क्लियर हो गया होगा। बाकी जी अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं, बिकॉज आई नो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे होंगे अभी। और 3 लोगों ने सर रेस एंड किया है, तो 1 बाय 1 सुन लेते हैं। जी हमारे जी। बीच में नरेंद्र सिंह जी हैं। नरेंद्र जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने आप को सेल्फ अनम्यूट करें सर। सर नमस्कार, रजनीश जी कैसे हैं? नमस्कार नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया। आप सुनाएं सर, कैसे हैं? बस सर आज शक्ल भी देख लिया सर, आपकी फोन पे ही बात हुई थी। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा सर, ये क्रेडिट पैकेज जो है ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर रहा है कि ये क्रेडिट पैकेज और ट्रेड का क्या है 40? ओके सर, ट्रेड क्रेडिट देखिए, आपके बाइनेंस अकाउंट में अगर ट्रेडिंग कीवी का सॉफ्टवेयर करता है तो प्रॉफिट कहां पे होगा? डॉलर में होगा सर, बिनांस पे ही होगा? बाइनेंस में होगा ना। हाँ। तो क्या आपका ये जो बिजनेस मॉडल है ये है प्रॉफिट शेयरिंग का? हाँ जी। ठीक है। सो जब आपके बाइनेंस में प्रॉफिट हो रहा है तो क्या कंपनी आपके अकाउंट में से जो उनका प्रॉफिट शेयर बनता है वो निकाल सकती है? नहीं नहीं, वो नहीं कर सकते। नहीं निकाल सकते, है ना। तो उसका एक वे आउट जो है वो ये है, क्योंकि कंपनी आपके अकाउंट से नहीं निकाल सकती जो बाइनेंस है, लेकिन जो आपका बैक ऑफिस है, बैक ऑफिस जो कीवी का बैक ऑफिस होगा, उसमें आपने अपनी तरफ से प्रीपेड रिचार्ज करके रखा हुआ है अपने डॉलर्स फॉर प्रॉफिट शेयरिंग। समझ रहे सर हो?
दो चीज है सर, अगर कोई क्लाइंट $5,000 से ट्रेड कर रहा है, $5,000 का उसका ट्रेड हो रहा, उसको प्रॉफिट आया एक महीने के $1,000, तो जी। कीवी के बैक ऑफिस में कितना क्रेडिट लेना पड़ेगा उसको? आई डोंट नो अगर आपने ये स्लाइड देखी है या नहीं। एक बार दिखाना ये स्लाइड सर, मुझे कुछ। जरूर। पुराने वाले में था सर। जी जी जी। ऊपर ऊपर यहाँ पे देखिए सर, अगर इस स्लाइड में आप देखेंगे, ये उन्होंने एक एस्टिमेटेड क्रेडिट्स नीडेड ये एक स्लाइड बनाई है जी। अगर किसी बंदे का उन्होंने एस्टिमेट दिया है, इट्स नॉट, मतलब ये वेरी करेगा हमेशा, अप एंड डाउन में भी। अगर $1,000 का किसी का अकाउंट है तो वहां पे हो सकता है 70 ट्रेड क्रेडिट लगेंगे एक मंथ में, 30 डेज। ठीक है, ठीक है अगर सर। $9,000 का अकाउंट है तो वहां पे $500 के ट्रेड क्रेडिट लगेंगे। तो अब अगर आप $5,000 की बात कर रहे हो तो इसके बीच में कहीं आप देख सकते हो 250-300 ट्रेड क्रेडिट, बट नेचुरल। और सर नरेंद्र जी, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि आप मिनिमम इतना ही खरीद सकते हैं। आप उनका $70 का भी परचेज करवाते हैं तो जब 70% खत्म हो जाएगा तो आपको खुद ही इंडिकेटर बताने लगेगा, फिर वो 70 लेंगे। एग्जैक्टली यही मैं पूछना चाह रहा था कि अगर किसी क्लाइंट को अगर अपना है नरेंद्र जी कि उसका 100% हमें बटेगा कंपनसेशन प्लान में। अच्छा, ये एक बात और ये बता रहे थे, अभी एसएससी की बात कर रहे थे सर, रजनी सर आपने एसएससी की बात करी है, तो इनका जो पूरा प्लान है क्या एसएससी से पास आउट होके आ रहा है? जी सर। ओके, क्योंकि मैंने 2013-14 की बात है, एक ट्रैफिक मानसून करके कंपनी थी उटा से, उटा अमेरिका में ही है, आई नो सर। वो विद इन 5 मिनट पेपाल एज ए कंप्लेन करी और 5 मिनट में ही वो आज तक बंद हुआ, तो बंद ही हो गया। एग्जैक्टली $30,000 कौन? एग्जैक्टली नरेंद्र जी, यही एक रीजन है कि वो लोग किसी भी जल्दबाजी में नहीं है, लीडर्स के प्रेशर में नहीं है कि हमें तो सर 1-1.5 महीना हो गया, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारी टीम्स इधर उधर जा रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत सारे लीडर्स कर रहे हैं, लेकिन वो किसी भी तरह के प्रेशर में नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर एसईसी हमें बोलता है कि आपको ये चाहिए तो हम वो करेंगे, दैट्स इट। और अगर एसएससी से अगर पास आउट होके आ रहे काम करते हैं वर्ल्ड वाइड, तो दैट इज अ जेन्युइन प्लेटफॉर्म फॉर ए लॉन्ग टाइम। एग्जैक्टली सर, दिस इज द रीजन। इनके अटॉर्नीज जो हैं, एसईसी अटॉर्नीज, इनको करीबन 7 मंथ हो गए हैं सर इस कंपनी का जो बैकग्राउंड और ये जो जिस तरह से चलना चाहिए उसको एसईसी के साथ में मिलके बनाते हुए, और अब एंड में जाके भी उन्होंने जो 2 अल्टरेशन इसमें बताई हैं वो भी कंपनी करने के लिए तैयार हो गई है। उसका रीजन सिर्फ यही है कि वो नहीं चाहते कि कल को कोई प्रॉब्लम इनके ऊपर फेस हो। कि आपने ये वाली चीज इसके अंदर एज ए गेमिंग, मतलब गेमिंग मतलब जिसको हम बोल दें कि जो पास आउट नहीं है, मतलब इनके थ्रू पास नहीं है वो चीज। वो लोग एसएससी वाले ना कुछ ऐसे चीजें करने से ना उसको इन्वेस्टमेंट समझ के ना उसको वो कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं सर, देखिए, ना तो कंपनी लोगों का पैसा पूल कर रही है ना, यस, जो एससीसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही नेटवर्कर्स का पैसा जो एफिलिएट कमीशंस हैं वो कहीं पे हैंडल हो रहा है। जैसे ही सेल हो रही है वो लोगों के पास पहुंच रहा है। अच्छा सर, एक सॉरी मैं आपसे प्रार्थना चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा 10 मिनट लेट ज्वाइन किया था आपका जूम कॉल। जी, तो ये जो प्रॉब्लम सर, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, ओके, तो एक रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। $49 का एक एफिलिएट प्रोग्राम पर मंथ का चार्जेस लगा रहे हैं ना जो रेफर करेंगे उनके लिए। सर $49 सेटअप फी है 1 साल के लिए। अच्छा, 1 साल के लिए, ओके, नो प्रॉब्लम, बस थैंक यू सर। अब और ले लीजिए सर, किसी का और कोई क्वेश्चन हो। जी जी जी, बाकी धीरे धीरे 2-4 बार में समझ लेंगे।
कोई टेंशन नहीं है। नरेंद्र जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज देखो मैं भी रात का जो समझा हुआ अभी आपको बता रहा हूँ, मतलब मेरे को भी करीबन 10-12 घंटे लगे हैं इसको समझने में। अभी भी मैं भी हो सकता है कहीं पे मैं भी छूट जाऊं, बट नो डाउट रात काफी देर तक जूम कॉल चली, एज ए रात फैमिली इनका, हम इसको करेंगे सर। रात जूम कॉल जो था इनका 1.25 घंटे से ऊपर चला जी एग्जैक्टली। चलिए सर, और किसी को ले लीजिए, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सर। थैंक यू नरेंद्र जी। थैंक यू नरेंद्र जी। में सतदेव जैन जी हैं। सतदेव जी मैंने आपको अनम्यूट किया, आप अपने आप को सेल्फ अनम्यूट करें सर। नमस्कार रजनीश जी। नमस्कार और सर। रमाकांत जी नमस्कार, थैंक यू। कल मेरी आपसे बात भी हुई थी जेपीसी के थ्रू। जी जी जी। हाँ, कल मैंने वो देखी थी इंटरनेशनल जूम। ओके। मेरे एक क्वेश्चन है, अभी जैसे अभी आपने एक चीज बताई कि एफिलिएट जो है वो $49 का सेटअप फीस दे रहा है और $70 का क्रेडिट खरीद रहा है वो। सर वो मैंडेटरी नहीं है उसके लिए। क्या? एफिलिएट के लिए $70 का ट्रेड क्रेडिट खरीदना मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी नहीं है, यही मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि उसका कोई यूज ही नहीं है। एफिलिएट $70 का क्रेडिट लेगा तो करेगा क्या उसका? सर जरूरी नहीं है, एफिलिएट कस्टमर भी हो सकता, मतलब एफिलिएट जो है वो ट्रेडिंग भी कर सकता है ना अपने अकाउंट में। अच्छा ठीक है। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जो एक्टिव कस्टमर की हमने परिभाषा दी थी, एक्टिव कस्टमर की परिभाषा तो यही थी ना कि भाई $50 का जो काम कर रहा है, $50 का जो क्रेडिट खरीद रहा है या कंज्यूम कर रहा है, उसको क्या कहते हैं हम एक्टिव कस्टमर मानेंगे जी। तो वो तो एफिलिएट भी हो सकता है, एफिलिएट को भी अलाउड है ना? सर देखिए कोई भी कंपेंसेशन प्लान जो होता है ना उसके अंदर एक कैच होता है, and that catch is to have active customer. That's it. ठीक है। तो दूसरा ये है कि एफिलिएट सिर्फ $49 से भी स्टार्ट कर सकता है, नंबर एक बात। Yes. अब लास्ट मेरा ये था कि जो $50 का क्रेडिट के बारे में बात कर रहे हैं वही एक्टिव होगा, तो $50 का यदि क्रेडिट यूज ही नहीं हुआ तो हाँ, उसके लिए, तो प्रॉफिट नहीं हुआ। ऐसा है, हाँ मैं बताता हूँ। नहीं यूज नहीं होगा मतलब अगर उसके अकाउंट में ट्रेडिंग नहीं चल रही है, या दो रीजन होंगे, यूज नहीं होगा तो परचेज होगा, दो चीजें हैं। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस स्लाइड में यहाँ पे लिखा है एक्टिव कस्टमर्स वो बंदा है जो परचेज और यूज्ड 50 ट्रेडिंग क्रेडिट्स इन द प्रीवियस 4 वीक्स। उसने या तो बाय किया हो और उसके अकाउंट में 50 ट्रेड क्रेडिट यूज हुआ हो, दोनों में से कोई चीज। नहीं, बात ये है कि मैंने तो परचेज कर लिया, तो उसको 70 क्रेडिट मैंने परचेज कर लिए, लेकिन मेरे अकाउंट में किसी कारण से प्रॉफिट नहीं हुआ। मैंने अकाउंट में लोड भी ठीक कर रखा है, $1000 का रखा है, लेकिन मार्केट की कंडीशन की वजह से उसके अंदर वो $50 यूज नहीं हुआ क्रेडिट। तो अब मैं दोबारा परचेज करने का तो कोई रीजन नहीं है, जब यदि मेरे अकाउंट में ऑलरेडी है। तो क्या मेरे अकाउंट में ऑलरेडी है तो उसके बाद भी मुझे खरीदने पड़ेंगे? इस तरह से है कि अगर ऐसा सिनेरियो होता है जिसमें आपका खरीदा हुआ ट्रेड क्रेडिट यूज होता है लेकिन वो आपके अकाउंट में प्रॉफिट जनरेट नहीं करता है, तो आपके ट्रेड क्रेडिट जो हैं वो अगले, ये जो 4 वीक्स जिस दिन खत्म होते हैं उसके अगले दिन आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। नहीं, मैं वो तो एक अलग बात हो गई। बात सर वही मैं आगे मैं उसी के ऊपर आ रहा था। ये जो क्योंकि इसमें आपने खरीदा था 4 वीक्स में और किसी कारणवश आपके ये 50 ट्रेडिंग क्रेडिट जो है वो एग्जॉस्ट ही नहीं हुए, तो आप बाय नहीं करोगे। लेकिन क्योंकि ट्रेडिंग पिछले मंथ में हुई और आपका प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ, इसलिए जब वो ट्रेड क्रेडिट फिर से वापस आएंगे आपके अकाउंट में तो उनको ये जो एक्टिव कस्टमर में काउंट किया जाएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि मान लीजिए मैंने 70 क्रेडिट खरीदे, लेकिन मेरे क्या कहते हैं 40 यूज हो गए, 30 बचे हुए हैं, तो क्या स्थिति रहेगी? तो ये 30 जो है वो अगले मंथ में चले जाएंगे, तो मैं एक्टिव ही रहूंगा ना। ये तो जरूरी नहीं कि उसके बाद में फिर मेरे को 70 करके 50 तो करने ही करने हैं मिनिमम वहां पर। 50 तो करने ही है ना सर वहां पे। नहीं 50 तो करने हैं, लेकिन वैसे तो जो सिस्टम कहता है वो यही कहता है ना कि जब आपके यूज हो गए हैं
तो आप क्या कहते हैं, हमें कॉल देते हैं कि भाई अभी आपके खत्म हो गए हैं या खत्म होने वाले हैं, आप क्या कहते हैं और लोड कर लीजिए। यही सिस्टम है ना? बिल्कुल यही है। तो अभी क्या कहते हैं, मेरे पास कॉल ही नहीं आई, मेरा 50% यूज हुआ, 50% मेरा बचा हुआ है। हो सकता है मैंने दोस्तों, आपको कंपनी कभी भी कुछ नहीं बोल रही है एज ए एक्टिव कस्टमर। आप एक कस्टमर हो, आपको कंपनी कुछ भी नहीं बोल रही है। ये तो उस लीडर की जो क्वालिफिकेशन है उसको कम करेगा। नहीं सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये तो आपने सही कहा, लेकिन मेरा सिर्फ एक्टिव जो कस्टमर एक्टिव रहेगा उसके बारे में था कि भाई हमें जो एक्टिव कस्टमर रहेगा, क्योंकि कई बार पोजीशन तो ये भी आया कि मार्केट मान लीजिए लगातार नीचे रहती है, किसी कारण से क्या कहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, एडजस्टमेंट नहीं हो पाती है, कोई भी ऐसी कभी रेंज होती है, तो उस केस में क्या कहते हैं वो हमें 50 क्रेडिट खरीदने हैं हर हालत में, या हमें 50 क्रेडिट वहां रखना है बैलेंस, ये ऐसी कंडीशन है क्या? सर आप हमें जब बोल रहे हो तो आप ये साउंड कर रहे हो कि आप कस्टमर हो या एफिलिएट हो, पहले मुझे ये बताएं। नहीं, मैं देखिए, यदि मैं एफिलिएट भी हूँ, सपोज करो मैं एफिलिएट हूँ, पर मेरे को कस्टमर कहते हैं ये जानकारी चाहता है, तो क्या मुझे ये जानकारी उसको देनी है? सर क्योंकि कस्टमर के लिए तो कोई भी बाउंडिंग नहीं है सर। नहीं, कस्टमर एफिलिएट, मान लीजिए मेरे को इफेक्ट हो रहा है, मान लीजिए मैं एफिलिएट हूँ और मुझे इफेक्ट होता है, तो मैं आगे नीचे लोड करके करवाऊंगा ना, यदि वो सिर्फ एक्टिव कस्टमर है। यदि फिर वो देखें फिर वो यहाँ पे मैनिपुलेशन वाली बात आती है, फिर दैट इज अप टू यू। अच्छा, तो वो मतलब कि मैनिपुलेशन में काउंट होगा, मतलब कंपनी इसके बारे में चुप है, कंपनी इसके बारे में चुप है, दैट इज अप टू यू बिकॉज यू आर द एफिलिएट, यू आर गोइंग 21 लेवल डाउन। ठीक है। दूसरा कहते हैं आप अभी सिंस क्या कहते हैं ये पूरी तरह से ऑपरेटिव नहीं हुआ है, तो इसका ज्वाइनिंग सिस्टम के बारे में भी कुछ बताएंगे कि इसका ज्वाइनिंग सिस्टम है क्या एक्चुअली? जो इसका ज्वाइनिंग सिस्टम इस टाइम पे है वो वन पेजर एक बनाया हुआ है जो मेटामास्क के ऊपर है। मेटामास्क में आपका जो आपका पेरेंट मतलब आपके अपलाइन का एड्रेस और आपका एड्रेस कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। उसके साथ में एक चीज और दे दी गई थी कि अगर किसी बंदे का अकाउंट बाइनेंस का है, वो अपनी एपीआई और सीक्रेट की वहां पे डाल दे और उसके बाद रजिस्टर कर ले, और उसके बंदे के पास अपना रेफरल लिंक आ जाएगा जो उसके अकाउंट के साथ बाइंडेड होता है। अगर आपने देखा हो तो आपका जो एड्रेस है वही आपका लिंक बनता है। नहीं, अभी जैसे क्या कोई इसकी वीडियो है कि ज्वाइनिंग, क्योंकि मेटामास्क से मैंने खोला, मेरा बिनांस में भी है, एपीआई खोल ले। अभी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने जेपी सर के साथ में जोड़ा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जेपी जी के अकाउंट में मैं कैसे जुड़ा, या उसका कोई है कि भैया इनके अकाउंट में ये आदमी हो गए हैं, इसका कुछ है कोई सिस्टम देखने का या वो करने का, या मेटामास्क में? अभी फॉर द टाइम बीइंग जब तक वेबसाइट नहीं आती तब तक के लिए तो कुछ नहीं है सर। अच्छा, अभी हम जो जुड़ रहे हैं वो सिर्फ मेटामास्क में जुड़ रहे हैं, कंपनी से नहीं जुड़ रहे हम? ये कंपनी से ही जुड़ रहे हैं सर। जब भी क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा बीएससी पे चल रहा है, इसीलिए हम जब साइन अप करते हैं तो आपने देखा होगा हम बीएससी जो नेटवर्क है उसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, जब हम बीएससी नेटवर्क को सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब हम बीएससी के ऊपर काम कर रहे हैं। जो हमारा एड्रेस जाता है, जो हमारा रेफरल लिंक बनता है, जो हम कनेक्ट होते हैं आपस में अपलाइन डाउनलाइन, वो बीएससी के ऊपर ही हो रहा है, बीएससी नेटवर्क के ऊपर। तो जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आएगा, ये सारा डाटा जो है ऊपर से उसको एक जगह से उठाया जाएगा और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पिंग कर दिया जाएगा। अच्छा, अभी जो आपने ये मेरे को बताया, अभी जैसे मेटामास्क और वो है, तो जो एपीआई का जो हमारा है वो कर दिया, लेकिन अपलाइन से कैसे जुड़े हम? सर आपके वॉलेट एड्रेस से। तो वॉलेट एड्रेस, अच्छा, मींस आपने देखा होगा आप जब साइन अप करते हो तो दो चीजें दिखाता है, जैसे आपका वॉलेट कनेक्ट होता है, आपका पेरेंट एड्रेस और आपका सेल्फ एड्रेस। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया है, मैं इसको चेक करके फिर बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच रजनीश जी, थैंक यू, वेलकम सर जी। सर हमारे बीच में मुजफ्फर जी हैं। मुजफ्फर जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर, आप अपने आप को सेल्फ अनम्यूट करें सर। जी आरजे भी कैसे हैं आप? ठीक हैं? कमलनाथ भाई कैसे हैं? सब भाई बहुत बढ़िया, आप सुनाएं कैसे हैं? जी जबरदस्त, बिल्कुल ठीक ठाक सर। बहुत आउट क्लास हो गया है। एक तो चीज, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि 1000 से कम, 1000 से कम, तो ये बहुत आउट क्लास किया है इन्होंने।
सही बात, कि कंडीशन ही खत्म कर दी है, कंडीशन खत्म कर दिया। हाँ बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस चीज के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग यही क्वेश्चन मुझे कर रहे थे कि मुजफ्फर भाई ये ऐसा क्यों है कि ये कंडीशन लगा रहे हैं जी 1000, बहुत सारे लोगों के पास 1000 नहीं होता तो वो बैठे रहेंगे, वेट करेंगे। जी जी जी। तो तो बार बार ये बात कर रहे थे, मेरी आपसे डिस्कस भी हुई है ये चीज, तो मैं सबको ये कह रहा था कि ये हो जाएगा, चलें ये बहुत बहुत जबरदस्त हो गया कि ये इन्होंने कर दिया है। राइट, ये बहुत जरूरी था। बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था, क्योंकि हर बंदा, आपको पता है कि नेटवर्कर क्या करता है, वो थोड़ी सी अमाउंट से, और छोटा इन्वेस्टर ही हमें ज्यादा मतलब हमारे साथ जुड़ता है स्टार्ट जी में। जी, नो और प्रॉब्लम मुस्तफा भाई। पता क्या था कि बिकॉज पहले टेस्टिंग अकाउंट चल रहे हैं, अभी फ्री में हो रहे हैं, जी ठीक बिल्कुल है, फ्री में। और इसको जो है वो बैक एंड के अंदर मैनेज किया जा रहा है, सिर्फ आपको बोट नहीं दी जा रही है कि ये बिल्कुल पकड़ो बोट, आप जो करना है इसमें करो, आपको वो नहीं करना किया जा रहा। इसके पीछे लोग बैठे हुए हैं जो ट्रेड करके दे रहे हैं, आपको सेटअप करके दे रहे हैं, मार्केट को डिप को समझ रहे हैं, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो लोग इस टाइम पे फ्री में करके दे रहे हैं ये सारा। तो ये टेस्टिंग फेज है, इसलिए टेस्टिंग फेज उन्होंने एटलीस्ट $1000 का रखा, ताकि बहुत ज्यादा भीड़ भी ना आ जाए कि वो बिना मतलब के ही इसमें उलझे रहें फ्री में, बिल्कुल ठीक। राइट। और क्वालिटी के लोग इसको टेस्ट कर पाए, और उसके बाद में जब लॉन्च हो तो मतलब वो लोग आगे लोगों को जो हैंडल करना है वो कर पाए। बिल्कुल ठीक होगा, मैंने यही चीज लोगों को गाइड की थी कि इस वजह से इन्होंने 1000 रखा हुआ है, अदरवाइज ये रखते थे कुछ भी जी तो बहुत सारे लोग आ जाते। बिल्कुल ठीक है। अब जी दूसरी चीज इन्होंने की है जो अभी प्लान के ऊपर की है, ये बहुत जबरदस्त, ये भी बहुत अच्छा हो गया है। बाद में अगर ये चीज आती तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती, क्योंकि ये एग्जैक्टली। जो एग्जाम्पल इन्होंने कोड किया है, आप अभी चेक करें पुराना जो पीडीएफ पड़ा है, वहां पे सेम इसी तरह से किया है। वहां पे हम लोग गलत नहीं है, वहां पे कंपनी की मिस्टेक थी। अभी जी आप उठा के देखेंगे पुराना, अभी आपने बात की कि आप भी वो नहीं समझ पाए और आप ये कह रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने अभी अभी दोबारा जब आपने ये बात की है तो मैंने फिर जाके देखा है, वहां जी उन्होंने एग्जाम्पल यही कोड किया है कि अगर आप 1000 का क्रेडिट लेते हैं, उसके 700 बीबी बनेंगे, जी बिजनेस वॉल्यूम जो है, और उसका 30% उन्होंने आगे शो किया है, एग्जाम्पल कोड किया है कि $210 आपका वहां पे बन जाता है कमीशन जो है। जी। तो वहां पे मेरे ख्याल में हम भाई, लोग ठीक थे। वो पता क्या था, वो बिल्कुल सही है, वो उनका भी जी ठीक था, वो हम भी ठीक बता रहे थे। प्रॉब्लम ठीक। कहाँ पे थी, जो हम जो बोल रहे थे स्टार्टिंग की, अगर आपको याद हो जो फर्स्ट हमारे पीडीएफ थी उसमें $120/100 ट्रेड क्रेडिट स्लैश ऐसे बटना है करके, और उसके नीचे उन्होंने एक बिल्कुल एग्जांपल दी थी कि इसमें से $100 का $70 जो बटेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ऐसे था। तो जब बिल्कुल इन्होंने ऐसे। ये वाली पीडीएफ नया कॉम्पेंसेशन प्लान आ गया, हमने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि वो क्या जी बोल रहा है। हमने तो बिल्कुल सिंपल बाकी ये हमारे एक्टिव कस्टमर इतने होने चाहिए, ये होने चाहिए, बाकी $120 या यही करते रहे हम। तो वो बिल्कुल जब परसों नरसों जब हमारी कॉल हुई है, उसके ऊपर जब रिक ने बताया, ये जी कल वाली कॉल नहीं, जो परसों नरसों हमारी एम्बेसडर कॉल थी, उसके ऊपर जब उसने बताया कि ये चीज है, सो मैं फर्स्ट बंदा था जिसने मतलब इसको जो ऑब्जेक्ट किया कि यार ये हम लोगों ने तो बताया है कि $70 के ऊपर कमीशन उठ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। 100 का 70 बट रहा है ना, $70 के ऊपर $21 लोगों को आएगा, और आप बोल रहे हो कि 70 का $49 होके बटेगा। तो फिर तो काम बड़ा खराब था। फिर तो मतलब $7 बंदे के, एक बंदे से कम हो गए, 20 बंदे हैं तो 20 से ऑब्वियसली $150 कम हो गया, और नीचे कितना कम होता जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो उस चीज को समझा गया, एसईसी के पास भी जब गया तो उन लोगों ने भी इस चीज को बहुत तरीके से समझ के कि नेटवर्कर मतलब जो एफिलिएट्स हैं उनके पास मैक्सिमम जो पैसा है वो जाना चाहिए। आप लोग मतलब $49 सेटअप फीस तो ले ही रहे हो, फिर उसका वो क्यों ले रहे हो। तो बिल्कुल ठीक। $49 सेटअप फी, $70 का ट्रेड क्रेडिट का पैकेज जो इन्होंने करके उसको कंबाइंड 120 बना के उसमें से $70 बांटने का फिर से वो कर दिया ऑप्शन। तो बहुत कमेंडेबल चीज इन्होंने बना दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि लोग इसको समझ पाएंगे कि ये कंपनी ऐसी कंपनी नहीं है जो थोपने वाली है लोगों के ऊपर। यहाँ पे सुना जा रहा है और लोगों के लिए जो बेस्ट है, क्योंकि एक ही बार बनना है, एक ही बार लॉन्च होना है, तो जो बेस्ट है वो करने की कोशिश की जा रही है, और उसके बाद जो आएगा दैट विल चेंज द इंडस्ट्री फॉर एवर। नो डाउट ऐसे ही है, और बहुत आउट क्लास ये चीजें इन्होंने की हैं। अभी मुझे बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया था अर्जय भाई कि ये एक बंदा आता है, वो उसने अभी ट्रेडिंग नहीं करनी, तो वो जस्ट
मार्केटिंग कर रहा है, एफिलिएट है, तो जी। उसके ऊपर एक्स्ट्रा क्यों, कि वो टोटल पेमेंट क्यों पे करेगा? अब ये भी इन्होंने कर दिया है अलग से कि आप अगर आप नहीं कर रहे तो आप 70 ना करें। राइट। तो ये भी एक अच्छी चीज हो गई है, ये हमें ये भी क्लियर हो गया। $49 से लीडर ज्वाइन कर सकता है और अपनी टीम बिल्डिंग कर सकता है, बिल्डिंग कर सकता है। ये भी एक अच्छी चीज हो गई है, मतलब बेहतर से बेहतर तरीन होता जा रहा है सिस्टम। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं सिस्टम बेहतर होता जा रहा है। कोई इशू नहीं है, थोड़ा लेट हो गए हैं लेकिन चीजें क्लियर हो जाएं। अगर ये चीज क्लियर नहीं होती आरजे भाई, तो जैसे ये स्टार्ट होना था, जैसे और सिस्टम्स में इश्यूज आ रहे हैं लोगों को, तो यहाँ पे बड़ा काम हमारे साथ खराब ये होना था कि हम तो कह चुके थे, बार बार ये बात हो चुकी है कि आपको जी फर्स्ट लेवल के ऊपर 30% बढ़ेगा और $21 बनता है। अगर वहां पे वो $14 आके मिलते बंदे को, तो उसने कहना था आपने टोटल गलत बयानी की है हमसे। तो ये तो बहुत कम है। डायरेक्ट वहां पे दूसरे सिस्टम में मतलब ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे उसका बिल्कुल हाफ आ रहा है, हाफ से भी थोड़ा सा कम आ रहा है। जी एग्जैक्टली। ये भी क्लियर हो गया, तो ये गुड हो गया। सारी चीजें बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं, बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू सो मच। बस आपकी लीडरशिप मतलब आप ऐसे ही साथ देते रहिएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छे अच्छे नेटवर्कर्स जुड़ते आ रहे हैं। आज भी कुछ लोग आए हैं जो दूसरी कंपनियों में थे, तो वो मतलब जैसे उनको समझ आती आ रही है चीज की, तो वो लोग जो हैं वो मूव करते आ रहे हैं। जी मुजफ्फर भाई, दिस इज द बेस्ट थिंग एक्चुअली, बिकॉज लोगों को समझ आ रहा है विजन कंपनी का। एक होता है एक नेटवर्कर, वो लोग होते हैं जो जंप करते हैं 1 to 1, लाइक कुछ लोग होते हैं नेटवर्कर्स जो विजन रखते हैं, और कंपनी का अगर उनको विजन दिखता है तो वो वहीं पे काम करते हैं, टिक के काम करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। जब वो लोग आते हैं साथ में एज ए पिलर लीडर, एज ए पायनियर लीडर, क्योंकि अभी तक कंपनी लॉन्च नहीं हुआ, सो जो भी अभी आ रहे हैं कंपनी का विजन देख के और इसको बिल्ड करेंगे, वो डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर उनकी लाइव्स और उनकी फैमिली की लाइव्स और उनके द्वारा बहुत सारे लोगों की लाइव्स जो है वो चेंज करने वाले हैं। नो डाउट सर, ऐसे ही है। विश यू ऑल द बेस्ट मुजफ्फर भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। सर हमारे बीच में दूसरे ग्रेट लीडर हैं मनोज गिल जी। मनोज जी, मैंने आपको अनम्यूट किया, आइए। गुड इवनिंग एवरीऑल। गुड इवनिंग मनोज जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया सर। मुझे ये बताइए, हम स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग लेंगे यानी कि स्टार्टअप लेंगे एज ए एफिलिएट, तो $49 जी जी मनोज जी, $49 में से कुछ नहीं अपने को मिलना है, यानी कि कंपनसेशन प्लान में तो ना, वो ओनली सेटअप चार्ज रहेगा। सर जो पहले था वही अभी भी है। ओके, नहीं वहां तो डिफरेंस था, $120 बता रहे थे ना सर हम। सर अभी भी वही है ना, $49 और $70 का ट्रेड क्रेडिट पैकेज अगर कोई खरीदता है तो $70 का जो क्रेडिट पॉइंट का जो है वो फिक्स रखा है कंपनी ने, और अगर कोई 40 क्रेडिट पॉइंट खरीदता है स्टार्टिंग में तो उसका कुछ मिलेगा। सॉरी, मान लो कि 70 की जगह फर्स्ट स्टार्टिंग में ही वो 40 खरीदता है, कोई कंपनी की तरफ से बाउंडेशन है कि 70 ही खरीदना है फर्स्ट टाइम। नो बाउंडेशन। अगर वो 40 खरीदता है तो अगर वो 10 भी खरीदता है तो 10 का जो 70-30 बटना है वही बटना है। ओके, क्लियर जी, ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू मनोज जी। सर हमारे बीच में प्रमोद कुमार जी हैं जिन्होंने सेंड किया। प्रमोद जी, मैंने आपको अनम्यूट किया, आपने आपको सेल्फ अनम्यूट करें। हेलो जी सर, नमस्कार। जी सर, आवाज आ रही है? आ रही जी हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ सर, मैं एक क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा आपसे क्लियर करना चाह रहा था कि सर 2018 में एक बोट आई थी इसी टाइप की। मुझे नहीं पता सर। ठीक है, सुन एक मिनट में बता रहा हूँ। मैंने कहीं देखा था, तो उसने क्या किया था, एक सस्ते कॉइन को बहुत महंगे रेट में बेच दिया था। एपीआई सब उसके पास थी। तो क्या इस बारे में मतलब ऐसा तो नहीं है कि कल को इसमें भी कोई ऐसी बात हो जाएगी, कल को कोई सस्ता कॉइन उठा के ये हमारे को महंगे रेट में दे दे? प्रमोद जी, पहले तो मैं सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं रखता हूँ। नहीं सर, उसका नाम भी मैं आपको भेज सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है सर। यूट्यूब पे वीडियोस तो ऐसे डलती हैं, पर एनीवेज मैं मतलब आई एम नॉट कि मैं आपका क्वेश्चन मैं समझ रहा हूँ। सबसे पहली बात,
कंपनी $49 एक अकाउंट से ले रही है सर। जी जी ठीक है। हर ट्रेड के ऊपर 30% कंपनी को जा रहा है। लाखों डॉलर लगा के कंपनी जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट, डिसेंट्रलाइज्ड फार्मिंग, यील्ड फार्मिंग, ये लेके आ रही है। और उसके बाद जो एक्सचेंजेस हैं, उन्होंने एक एक्सचेंज नहीं दिया आपको, उन्होंने दिया है आपको 12 एक्सचेंजेस इस टाइम पे जी, और 14 एक्सचेंजेस और ऐड हो रही हैं जी। ठीक है। इसके अच्छा पीछे, सर चलिए बोलिए, आप बोलिए। इसके पीछे बहुत सारा पैसा लगता है, इसके पीछे बहुत ज्यादा सेटअप लगता है, और इसके अलावा जो आप बात बोल रहे हो, एक क्वाइन को एक साथ डंप करने के लिए आपके पास उसका एक सिस्टम होता है पंप एंड डंप करने का, वो एक ही एक्सचेंज के ऊपर एक टाइम के ऊपर किया जाएगा जी। ठीक है। और उसके बाद वो पंप एंड डंप क्या होगा, मतलब हर एक को जो है, एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार लोगों को समझाने की भी कोशिश की थी। मैं आई बिलीव कि ये क्वेश्चन अभी मैं यहाँ पे लेना नहीं चाहूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप जाना पड़ता है इसमें और बहुत टेक्निकल जाना पड़ता है। बट सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे वो लोग चलिए सर, मैं समझ गया आपको, वो मैं समझ गया आपकी बात में, मैं बात करूंगा। सर मैं मतलब कोई ऐसे इसको बात को खत्म नहीं करने वाला। नहीं, मैं ये आपके जो जसप्रीत जी है उनसे मैं बात कर लूंगा, उनसे वो जी 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 रमाकांत जी, मैं इनको 1 सेकंड में जवाब दे दूं इसका। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट सर। देखिए सर, यहाँ पे जितने लोग हैं, मैं सबको अगर उन लोगों ने भी ये वीडियो देखा होगा तो मैं उनको भी क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, जब भी कोई कॉइन को कोई परचेज करता है तो उसका रेट हाई जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं शिबा कॉइन की। पिछले 3-4 दिनों से वो एकदम पंप करते हुए 4 टाइम नियर अबाउट 4.5 टाइम्स तक हो गया। अब मुझे बताइए, एक झटके में अगर कोई बाई करता तो एक बार उसका पंप होता और फिर डंप हो जाता, वो सेल कर देता। लेकिन वहां पे कंटिन्यू बाइंग हो रही है। वैसे ही जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर विदाउट वॉल्यूम वाला किसी कॉइन को हमारे एपीआई के द्वारा कमांड दे के अगर बाई करा दिया जाता है, तो अगर वो उनको एक बार में वो बाई करेंगे तो जो हमारा रोबो है मार्टिंगल, वो तो हमें प्रॉफिट दे देगा ना। फिर सेकेंड टाइम वो कमांड देंगे तो सेकेंड टाइम भी जब बल्क बाइंग होगी तो सेकेंड टाइम भी उसका प्राइस जंप होगा, तो हमें हर बार प्रॉफिट ही देता जाएगा ना सर, तो हमारा लॉस कहाँ होगा। ठीक है सर, चलिए मैं इसके बारे में कर लिया। वो जी इसका सिंपल सा यार, सिंपल समझने वाली बात चलिए मैं सर मैं बताता हूँ सर। हमारा कंपटीटर 8 महीने हो गए चलते हुए सर। सर नहीं, सुनिए सर, एक मिनट प्लीज, एक मिनट में सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। जो दिमाग में कोई बात आती है वो जूम मीटिंग में पूछने का हम प्रयास करते हैं, ये बात है। तो हुआ क्या था सर कि ऐसे ही एक एपीआई आई थी और उसने क्या किया था, एक सस्ता कॉइन उठा करके उसको बहुत महंगे रेट में सेल कर दिया एपीआई के जरिए। बहुत सारे एपीआई, बहुत बड़ा वो स्कैम था, लेकिन वो एकदम लीगल रूप से था। ठीक है, मैं इस बात में इसलिए कह रहा था कि ये जो आया है मेटामैक्स बता रहे हो, डिसेंट्रलाइज है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे एक और चल रहा है रॉयल क्यू, आपने भी सुना होगा, ऐसा नहीं है। तो रॉयल क्यू जो है वो भी एक वेबसाइट पे है। ये आप बताते हैं कि यह डिसेंट्रलाइज, तो ये डिसेंट्रलाइज होने से हमें क्या बेनिफिट रहेगा, तो ये थोड़ा सा बस और क्लियर कर दीजिए सर। हेलो 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 जी सर। हाँ, रजनी सर की आवाज नहीं आ रही थी ना, इसलिए वैसे बोला। म्यूट हो गए हैं लगता है। मेरी बात आप समझे सर? जी समझ रहे हैं। देखिए क्या, सॉरी मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल था। हाँ जी, अभी दोबारा पूछे सर आपका। इनका ये पूछना था। एक मिनट मैं बोल देता हूँ सर। मैं ये कह रहा था कि देखिए, अभी हमारे मार्केट में एक और चल रही है एपीआई जिसका नाम है रॉयल क्यू, वो एक वेबसाइट पे है। और ये आपका जो है, ये मैंने जो बात किया था लीडर से, उन्होंने बताया था कि ये डिसेंट्रलाइज है। ठीक है सर जी। तो डिसेंट्रलाइज का एडवांटेज हमें
क्या मिलेगा रोल क्यू में, और इसमें क्या जो डिफरेंस है उससे कैसे बेटर है, ये थोड़ा सा अगर उसमें थोड़ा सा रोशनी डाल दें तो बहुत अच्छा रहेगा सर। प्रमोद जी, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस क्वेश्चन। पहली बात, क्योंकि मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता हूँ कि हम उनसे बेटर क्यों हैं या वो हमारे से खराब क्यों हैं। पहली बात, अगर आपको ये क्वेश्चन जानना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अब मैं किसी भी कंपनी का बैड माउथ जो है वो नहीं कर रहा। मैं बोला वेबसाइट और डिसेंट्रलाइज पे नजर को डालने के लिए सर, बस। सर वेबसाइट है, हमारी भी वेबसाइट होगी, और डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है यहाँ पे किसी भी आप मेरे से बुलवाना ही चाहते हैं, मतलब सिंपली बात ये है सर डिसेंट्रलाइज इस तरह से है। सेंट्रलाइज सिस्टम जो होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर एक वेबसाइट होती है। वेबसाइट में आपके जो कमीशंस हैं वो वेबसाइट में जा रहे होते हैं, और वेबसाइट से आप उसको विड्रॉ करते हो जी। ठीक है, आपका जो भी कमीशन बन रहा है किसी ना किसी जरिए जो ऑनर है उसके द्वारा हैंडल किया जा रहा है। जी जी। जब भी आपने विड्रॉ मांगना है तो वो विड्रॉ वहां से रिलीज होगा। जी 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 जी, ठीक है, मैं समझ गया सर, समझ गया। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, उसके अंदर क्या है, अगर हम बात करें यहाँ पे कीवी के अंदर अगर $1000 की सेल लगती है और उस $1000 का अगर $700 बटना है और आप उस बंदे के स्पॉन्सर हो, अगर आपको 30% जाना है तो $210 जो आपके बनते हैं वो इंस्टेंटली आपके पर्सनल वॉलेट में पहुंच जाएंगे। जी जी जी, ठीक है, आपने किसी भी ऑनर के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो कि आपने विड्रॉ करना है और वहां से आपको विड्रॉ आएगा। जी जी जी, ठीक है, और ये विड्रॉ कभी भी रुक सकता है। अच्छा सर, राइट, ठीक है सर, ठीक है सर, मैं समझ गया। ये सारी बातें मैंने जानकारी करी थी, मैं थोड़ा सा आपसे वो क्लियर कर रहा था। और ये जो नया अपडेट आया था सर, हाँ सुनिए सर, मेरा सर मुझे हर सवाल का एक जवाब ढूंढने में थोड़ा सा क्या ना, मुझे कुछ वो रहता है कि वो जो दिमाग में क्वेश्चन आया उसे क्लियर कर लेना चाहिए। तो दूसरी बात ये सर कि अभी थोड़ा सा अपडेट बता रहे थे आप, मैं थोड़ा सा आपको 10-20 मिनट मतलब थोड़ा लेट जुड़ा था, कहीं बाजार चला गया था पूजा पाठ के चक्कर में। तो मैं जा रहा था अभी इसका जो मैक्सिमम जो पहले $1000 था, अभी वो लिमिट खत्म कर दी। अभी जब लॉन्च होगा तो खत्म हो जाएगी। अच्छा, जब लॉन्च होगा तो वो 1000 की लिमिट नहीं रहेगी। जी जी सर, ठीक है सर। बाकी सारा ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है, आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी सर। ठीक है सर, मैं मेरिट से जिसमें जी है उनसे बात करूंगा, बस सारा काम रेडी है मेरा बस। जी 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 मोदी, थैंक यू सो मच। सर हमारे बीच में खिमेश जी हैं। खिमेश जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, और सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज एक साथ में 3-3, 4-4 क्वेश्चन न पूछें, एक ही दिन में सारे क्वेश्चन हम नहीं क्लियर हो पाएंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। रमेश जी क्या हाल है? गुड इवनिंग। बस एकदम बढ़िया सर, आप एकदम बढ़िया सर। जी बढ़िया सर। मैं ये कह रहा था सर, मतलब जो अपनी एक्टिव कस्टमर जो बना रहे हैं 5, वो हर महीने बनाने पड़ेंगे या मतलब वन टाइम? ये सर आपने वन टाइम 5 एक्टिव कस्टमर बना लिए, उन्हीं को मेंटेन करवाना है। अच्छा अच्छा, राइट राइट सर, दैट्स इट। जी ओके, थैंक यू सर। हमारे बीच में सर शाह आलम जी हैं। शाह आलम जी, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप अपने आप को सेल्फ अनम्यूट करें सर। जी हेलो, वेलकम एवरीबॉडी। आई एम शाह आलम फ्रॉम बांग्लादेश। Sukhjendra Singh, he invited me to attend this seminar. Okay. And last 1 week, I tried to read the plan and everything. Okay. Right. But we welcome you, Mr. Shah. It will be better if any Bangla presentation is possible. It's good for us. Then we can understand. Mr. Shah, yeah. We are looking for someone who can translate for us into different languages of India. If you have someone,
you can talk to me or your upline and he can approach me and we can do something for that. I think it will be good for me, because if especially you send me your WhatsApp directly to me, I can contact with You can you. ask your upline. Actually, I'm not going to share my phone number here, but you can ask your upline. If he allows you to talk to me, that's fine. Yeah, I'm good to go. Okay. You can understand. I have a question. Yeah, please. Because I learned that $120 is the signing fee. That means it's a credit, right? You know, a company is not forcing to anyone. If you want to be a customer, you want to only have the trading in your account, you can just buy the trade credits and let the Kiwi software work for you in your Binance or any other exchange account. If you want to build a team, if you want to be an affiliate, you need to pay $49 and that's it. And if you want to be an affiliate plus you want to use the trading software as well, and then you need to buy trade credit as well with $49. That means initial amount is $49. Exactly. Oh, that's To be an this affiliate. amount will be distributed by team or affiliates, right? This $49 is not commissionable, so this is not going to be commission. Yeah. Yeah. How much people need For what? for starting this business? As an affiliate or as an customer? Affiliate. $49. $49. Okay. Thank you, brother. Okay. थैंक यू श्याम जी। सर श्याम जी हैं। श्याम जी, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप अपने आप को सेल्फ अनम्यूट करें सर। श्याम जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने आप को सेल्फ अनम्यूट करें सर। लगता हो नहीं है हमारे बीच में सर। गौरव जी हैं। गौरव जी, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप अपने आप को सेल्फ अनम्यूट करें। हेलो, गौरव जी। नमस्कार रजनी सर। नमस्कार गौरव जी, क्या हाल चाल है जी? बढ़िया। और यहाँ पे जितने मेंबर हैं सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। रजनी सर, एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और आपने मुझे लगता है मीटिंग में काफी बार बताया होगा, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। दोबारा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर मेरा $1000 का पोर्टफोलियो है, मैं $1000 डिपॉजिट करता हूँ और 100 क्रेडिट्स लेता हूँ, और पर ट्रेड पर क्रेडिट्स जो है खर्च हो जाते हैं जी, और 100 क्रेडिट्स मेरे खत्म हो जाते हैं, लेकिन मेरा जो पोर्टफोलियो है वो मान लो 900 हो गया है जी। $1000 में डिपॉजिट किया, $100 में क्रेडिट भी खत्म हो गए, मार्केट डाउन होने से, मार्केट कॉइन का रेट कम होने से मेरा $900 मेरा पोर्टफोलियो हो गया। तो अब उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? दोबारा क्रेडिट्स लेने पड़ेंगे? उस केस में कंपनी आफ्टर 28 डेज अगर आपके अकाउंट में जो आपने मिनिमम ट्रेडिंग बैलेंस डाला था उससे कम है, तो उसका जो कैलकुलेशन करके जो ट्रेड क्रेडिट एक्स्ट्रा कंपनी की तरफ से डिडक्ट हुए हैं वो वापस आ जाएंगे। कितना मिलेगा मुझे? 100 तो मेरा पूरा खत्म हो चुका है, लेकिन मेरा तो अगर 100 खत्म हुआ है उसकी वजह से तो वो 100 वापस आएगा सर। अच्छा, चलो ये बहुत अच्छी चीज है वैसे जी। बस सर यही पूछना। दूसरी बात यहाँ पे है कि देखिए बाकी जो सिस्टम बाहर चल रहे हैं, मतलब कीवी के अलावा जो इस टाइम पे है, वहां पे क्या होता है कि बाइनेंस में अगर आपके ट्रेड हो रहा है तो बाइनेंस में अभी ट्रेड हुआ, ट्रेड होने से ट्रेडिंग फीस लगती है, राइट, बाइनेंस पे जी। एग्जांपल दे रहा हूं एक छोटी सी। लेट सपोज आपका जो ट्रेड आज प्रॉफिट हुआ वो $10 का था, एग्जांपल, दिस इज एन एग्जांपल, ओके। और आपके बाइनेंस जो फीस लेता है वो $50 की फीस कट गई। एक एग्जांपल दे रहा हूं, इट कैन बी मोर और लेस, राइट। सो $50 की जो फीस कट गई, आपका जो प्रॉफिट हुआ वो $9.5 हुआ है, ना कि $10, राइट। अब बाकी जगह पे क्या होता है कि उसको काउंट नहीं किया जाता है जब हम डिडक्ट करते हैं गैस फी। सिस्टम्स जो दूसरे सिस्टम चल रहे हैं, $10 के ऊपर गैस फी डिडक्ट हो जाएगी। यहाँ पे बाइनेंस ने जो फी काटी है, लेट्स सपोज $10 का प्रॉफिट हुआ था, बाइनेंस ने $50 फीस काटी है, तो $9.5 का ट्रेड क्रेडिट कटेगा, ना कि $10 का।
सो बाइनेंस की फीस को भी यहाँ पे टेक केयर किया गया है। जी समझ गया सर। जी थैंक यू गौरव जी। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है जी कि मान लीजिए 1 महीने में 28 दिन में जो ट्रेड क्रेडिट था वो वापिस हो गया, तो फिर उस कंडीशन में जो कमीशंस बटे हुए थे फिर उनका क्या होगा? कुछ नहीं सर, क्योंकि कमीशन तो हमारे पहले ही बढ़ जाते हैं ना जी। वो ट्रेड ये उस सिस्टम की तरह नहीं है जो हमारा बाहर चल रहा है दूसरा सिस्टम। वहां पे क्या है कि ट्रेड क्रेडिट जब वहां पे गैस फी लोगों के अकाउंट से कटती है तब लोगों को कमीशन जाता है। यहाँ पे तो वो सिस्टम ही नहीं है कि जब हम ट्रेड पॉइंट खरीदेंगे तुरंत हमारा जो कमीशन है वो इंस्टेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन जो अभी गौरव जी ने क्वेश्चन पूछा था तो आपने बोला कि वो रिटर्न हो जाएगा 28 दिन में, तो 28 दिन में फिर सिस्टम कहाँ से उसको रिटर्न करेगा, क्योंकि तो तुरंत डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। सर वो सिस्टम्स की तरफ से आ रहा है। ओके। जो ट्रेड क्रेडिट जा रहे हैं, जो एग्जॉस्ट होते हैं, वो किसके लिए एग्जॉस्ट होते हैं? वो कंपनी के लिए हो रहे हैं ना, कंपनी मैनेज कर रही है उसको। अगर वो वापस दे रहे हैं तो वो भी कंपनी वापस दे रही है उसको, कि जब अगली बार होगा आपका प्रॉफिट हम तब लेंगे। ओके ओके ओके, यही थोड़ा सा क्लियर करना था। थैंक यू सर। हमारे बीच में सर हरिदास जी हैं। हरिदास जी मैंने आपको अनम्यूट किया, आप अपने आप को सेल्फ अनम्यूट करें। सर गुड इवनिंग सर। हरिदास जी गुड इवनिंग। सर मैं जो कुछ इंश्योर करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो कस्टमर एंड एफिलिएट रिलेटेड है ये क्वेश्चन है जी। मैं जो समझा वो आपको बता देता हूँ, वो सही है या नहीं है, गलत है, आप थोड़ा बताइएगा। जो कस्टमर है वो उसको कोई ये इतना ही बाउंडिंग नहीं है, उनको $40 में भी आ सकता है, $50 में। जो क्वेश्चन किया था एक बंदा इससे पहले, अगर वो $40 में अगर एनरोल करते हैं और ट्रेड क्रेडिट लेते हैं, उसका कमीशन जो बनेगा वो 30-70% का वो एवरेज इंटरेस्ट से बनेगा ना। एग्जैक्टली। ओके। और नेक्स्ट जो है, एक बंदा ने कस्टमर ने बाद में एफिलिएट बनना चाहता है, फिर वो $49 खरीद सकता है ना। यस। ओके। नेक्स्ट जो बंदा ने $49 जो एफिलिएट कर रहा है उनको जो कमीशन नहीं बटेगा। ओके। लेकिन उनका जो फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल जो कमीशन हमको बनना है वो बनेगा ना, रेफरेंस जो इनकम है वो तो बनेगा ना। यस। ओके ओके जी, ये मेरा क्वेश्चन था। थैंक यू। तो हरदास जी सर हम अपने अगले लीडर को ले लेते हैं हमारे बीच में। जी अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी मैंने आपको अनम्यूट किया, आप अपने आप को सेल्फ अनम्यूट करें सर। आरजे सर, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। अभिषेक जी हाउ आर यू? थैंक यू सर। बहुत बेहतरीन लगता है जब आपसे बात करके, एक अलग अलग तरह की एनर्जी फील होती है आपसे बात करके। स्वीट ऑफ यू। और बहुत ही मतलब आपको पता है आरजे सर की मतलब जो कॉन्सेप्ट आज हम लोग के साथ है, और जहां तक सर हमें भी लगभग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लगभग 12-15 साल हो गए, और क्रिप्टो वर्ल्ड में हम लोग ट्रेडिंग फील्ड में थे, कुछ अलग अलग जगह पे हम लोग प्लान में भी थे, कुछ क्वाइन वाइन में। जी जी। लेकिन सर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि अभिषेक सिंह को यहाँ से 100 करोड़ रुपए कमाने से ना आरजे सर रोक सकते हैं, ना रमाकांत सर रोक सकते हैं, ना कोई सिंगल व्यक्ति। बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज सिस्टम इज टोटली डिसेंट्रलाइज। हम मेरा पे आउट अगर हमें चाहिए तो हमें आरजे सर से नहीं कहना है कि आरजे सर मेरा पे आउट $10,000 का बना है, विड्रॉ करवा दीजिए। जी जी। ये हमें नहीं कहना है। वो हमें पता है कि वो मेरे मेहनत का पैसा है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक मेरे वैलेट में भेज देगा। राइट, इंस्टेंटली। और सर एक चीज और बताएं, इस पूरे मीटिंग का निष्कर्ष हम बता रहे हैं। हम बड़े मोटे आदमी हैं, मोटा मोटा समझते हैं, और राजपूतों का आप जानते हैं सीधा सीधा बात होता है। तो मेरा एक मोटा गणित है कि जो अभी प्लान अभी है वो बहुत ही जबरदस्त हो गया है। हम ये अपने भाई से कह रहे थे कि ये तो जरूरत से ज्यादा हल्का हो गया। हम अपने भाई से बोल रहे थे, हम बोल रहे थे कम से कम 10 डायरेक्ट तो होना ही चाहिए था। हम ये अपने भाई से डिस्कस कर रहे थे कि नहीं यार, ये 5 नहीं, कम से कम 10 होना चाहिए था। तो मतलब सर ये बताइए आप कि जब 5 डायरेक्ट का ये बिजनेस हो गया तो मतलब हम लोग 100 करोड़ रुपए कमाने से नीचे रहेंगे क्या? अभी आरजे सर
आपके प्यार आशीर्वाद, आपके सपोर्ट से, हमारे रमाकांत भाई के प्यार से, रमाकांत भाई हमारे 24/7 मतलब रात को उनके हम 2 बजे रात को फोन करें, वो मेरे साथ कॉल पे रहते हैं, मेरे लोगों से बात करते हैं। दैट्स कॉल सपोर्ट सिस्टम, दैट्स कॉल लीडरशिप। यस, आई एग्री विद दैट। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आप अपने डाउन लाइन के किसी थर्ड पार्टी के साथ आप 1 घंटे फोन कॉल पे रहते हैं और उनको सारी चीजें क्लेरिफाई करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज होती है भैया, ये बहुत बड़ी चीज होती है। Exactly. बहुत बड़ी चीज होती है। means a lot actually. और उसके बाद रमाकांत भाई का सपोर्ट जो है आरजे भैया बहुत ही जबरदस्त है। और अभिषेक सिंह को तो यहाँ से अब 100 करोड़ रुपए कमाने से कोई रोक नहीं सकता। और दूसरी बात ये, आपके आशीर्वाद से अभी सिस्टम लाइव नहीं है, लगभग 30 से प्लस लगभग मेरा रजिस्ट्रेशन मेरे टीम में लोगों का हो गया है। हम कम बता रहे हैं। जिसमें छत्तीसगढ़ है, जिसमें उड़ीसा है, जिसमें लखनऊ है, मतलब बहुत सारी टीमें हैं उसमें। रमाकांत भाई उसमें कुछ लोगों को जानते भी हैं अच्छे से। ओके, दैट्स ग्रेट। और उसमें से भी कम से कम 4-5 लोग का अकाउंट ट्रेड में चल रहा है अभी। वेरी गुड। टेस्टिंग फेज में ट्रेड में चल रहा है जी। तो सर मेरा निष्कर्ष ये है कि भाई मेरे, हम सारे भाई जो लोग मीटिंग में, उनको एक चीज बोलना चाहेंगे जो हम समझते हैं, मोटा आदमी, राजपूत आदमी मोटा समझता है कि भाई मेरे $120 फीस दो, $1000 बाइनांस में अपने डालो, ऐसे 5 लोगों को ढूंढ लो, उसके बाद 21 लेवल का पैसा खाओ। सही बोल रहे हैं या गलत? राइट। बस बात खत्म। 1000 बात की बात खत्म। बहुत इजी हो गया सर, बहुत इजी हो गया। जी। बहुत इजी हो गया सर। के पास कंप्लेंट होगी तो आई डोंट नो कि उसको किस तरह से वो किया जा सकता है। सर हम मोटा बता दिए, $120 भाई फीस दो, $1000 अपने बाइनांस में रखो, ऐसे अपने 5 भाइयों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, नेटवर्कर्स को अपने साथ लाओ जी। बस हो गया तुम्हारा काम। उसके बाद तुम कम से कम 1 करोड़ से नीचे नहीं कमाने वाले आने वाले 1-2 साल में। यस, कम से कम सर बता रहे हैं 1-2 करोड़ रुपए कम से कम। अभिषेक सिंह का टारगेट 100 करोड़ का है। वेरी गुड सर, आई लाइक दैट। और वो भी 2 साल में नहीं है। ये 2022 खत्म होते अभिषेक सिंह के अकाउंट में 100 करोड़ रुपए होने चाहिए। सीधी बात। आई लाइक इट सर। और ये सिस्टम में और प्लान में पोटेंशियल है। और इसी के साथ आपको प्रणाम, सबको प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपके बहुत प्यारे वर्ड्स के लिए। थैंक यू। सर हमारे बीच में 2 लोग हैं, उनको सुन लेते हैं फटाफट। मिर्जा जी हैं। मिर्जा जी मैंने आपको अनम्यूट किया है और आप अपने आप को सेल्फ अनम्यूट करें। आप प्लीज कोई रेस हैंड न करें क्योंकि हमारी मीटिंग का टाइम हो रहा है। जी सर गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मिर्जा जी। सर मैं ऑलरेडी रॉयल क्यू से जुड़ा हूँ। अभी जो मुझे रेफर करे थे, ये प्लान के बारे में जो बताए थे, प्लान तो बढ़िया लगा सर। जी जी मिर्जा जी। लेके गए थे वहां पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकला। सर आपकी आवाज, जी आपकी आवाज चली जा रही है सर। हेलो आ रही है सर मेरी आवाज? जी आ रही है। अब आ रही है। तो सर बहुत सारे एक्सपेक्टेशन लेके गए थे वहां पर, लेकिन उससे अगर कंपेयर करें तो कीवी तो बहुत ज्यादा बेटर है। लेकिन सर इसी तरह प्लान चलेगा या फिर कुछ प्रॉब्लम आएगा इसमें? सर देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। एक्चुअली इसी तरह से चलेगा या फिर कुछ और आ जाएगा। सेंट्रलाइज सिस्टम जब होता है ना, अभी देखिए वहां पे मैं फिर से कहीं पे भी इसकी तुलना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो सेंट्रलाइज सिस्टम की आपने बात करी है वहां पे अभी $20 का इंक्रीज किया गया है, राइट जी। सो $120 प्लस $20 और कर दिया गया है, बिकॉज ऐसा ओनर को लगता है, जो भी इसके पीछे है उनको लगता है कि ये करना चाहिए। आफ्टर 7-8 मंथ्स आप फीस बढ़ा दो तो चलेगा। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब एक चीज बन गई है वो दोबारा से उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से कीवी में जो अब बनाया जा रहा है वो अभी ही बनाया जा रहा है, चाहे वो डिले हो जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए,
आगे चल के लीडर्स को ये कंप्लेंट नहीं करना पड़ेगा, जैसे अभी हमारे भाई साहब ने करी है कि वहां पे मतलब कुछ भी हो जाता है, यहाँ पे तो वैसा का वैसा ही रहेगा या नहीं। आगे चल के ऐसा कीवी में नहीं सुनना पड़ेगा। जब भी कीवी में लेटेस्ट होगा जी, और जो चीज अगर एडिशन होगी इसमें तो वो डाओ के जरिए होगी। जो प्रोडक्ट एडिशन होगा, जो कुछ भी एडिशन होना है वो डाओ के जरिए होगा। आप लोगों के पास वोटिंग राइट होंगे, लोग अगर उसको अच्छा समझते हैं तो वोट करके उसको इन करेंगे, अगर लोग उसको बुरा समझते हैं तो वोट करके आउट कर सकते हैं उस प्रपोजल को। यस। सो ये ऐसा सिस्टम आ रहा है जो लोगों के द्वारा ही एज ए गवर्नमेंट जैसे होती है उसी तरीके से चलाया जाएगा, वोटिंग कर करके। जी, आई बिलीव वो उनका माइक मेरा ऑफ हो गया शायद। जी सर, एक तीन जन रेसेंड किए, एक जन को सुन लें सर। टाइम ज्यादा हो गया एक्चुअली, मेरे ना नेक्स्ट कॉल स्टार्ट होने वाले। वन क्वेश्चन ओनली सर। किसको लें, आप ही सिलेक्ट कर लीजिए। मैं एनीवन सर, कोई भी आप देख लें सर। डॉक्टर राहुल जी को ले लेते हैं। चलिए वो तो गए। श्याम खटवार जी को ले लेते हैं। श्याम जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर, एक्चुअली काफी देर से इन्होंने रेसेंड किया था। हेलो जी सर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। श्याम जी। जी सर, मैं हिमाचल से बात कर रहा हूँ सर। जी, बहुत प्यारी जगह से, देवभूमि जी से। सर। जी सर। एक्चुअली सर मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैंने अभी 1 साल पहले कोई इन्वेस्टमेंट में कर रहा था काम में। तो इन्वेस्टमेंट में तो आपको पता है कि रिस्क 100% और प्रॉफिट भी 100% ही है। तो उसके बाद फिर मैं रॉयल क्यू में गया पिछले 1 महीने से। तो उसमें भी मैं B2 पे हूँ वैसे। अभी एक बंदे की कमी है, मेरे पास बंदे हैं पर मैं उसमें अभी काम नहीं कर रहा हूँ। राइट। और मैं इसको कीबी को स्टडी कर रहा हूँ पिछले कम से कम 8-10 दिन से। राइट। और थोड़ा सा मतलब मेरे एक मित्र तो जो भी है, मतलब उनसे बात हुई तो उन्होंने मेरे को मोटा मोटा बताया कि ऐसे ऐसे है, तो काफी अच्छा लगा वैसे। तो थोड़ा सा मैं ये मतलब बात करना चाह रहा हूँ आपसे कि हमने जिस हिसाब से प्लान करना है अपना, ताकि हम अच्छे तरीके से काम करें और टीम भी जनरेट करें और अच्छा प्रॉफिट उससे आए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी भी सिस्टम में हम जाते हैं तो गलतियां कर लेते हैं शुरू में। राइट। तो मैं ये चाहता हूं कि इस सिस्टम में जब भी घुसूं तो कोई गलती नाम की कोई चीज ना हो, ताकि टीम को भी उस तरीके से मोटिवेट करें और खुद भी वैसे ही काम करें। राइट। तो सर मतलब आप स्ट्रेटजी पूछ रहे हैं? जी। राइट स्ट्रेटजी। जी, राइट स्ट्रेटजी तो सर ये होगी कि आप एक एग्जाम्पल खुद बनिए। जी, ठीक है। अगर आप खुद एग्जाम्पल सेट करेंगे तभी आपको लोग फॉलो करेंगे और वही डुप्लीकेशन होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में। जी। तो अगर आप डुप्लीकेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेड क्रेडिट्स जो है वो परचेज हो, क्योंकि जो पैसा आना है लेटर स्टेज में, जी, कितने लोगों को आप पर्सनली साइन अप करोगे? 10, 20, 50, 100, इससे ज्यादा नहीं करोगे, है ना? बिल्कुल। और जो पैसा आना है, जिसको हम रियल वेल्थ बोलते हैं, वो पैसा आना है आपको नेटवर्क से, और नेटवर्क में भी जब ट्रेड क्रेडिट्स परचेज होंगे। जी। राइट। सो ट्रेड क्रेडिट कैसे परचेज होने हैं? जब लोगों के अकाउंट्स जो बाइनेंस या जो भी एक्सचेंज वो यूज कर रहे हैं उसमें ट्रेडिंग हो रहा होगा। जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने डुप्लीकेट करवाना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में और एक अच्छा बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करवाना है अपने नीचे, तो उसके लिए हमें डुप्लीकेशन कैसे करवानी पड़ेगी? खुद के अकाउंट से आप खुद का मैक्सिमम जो USDT रख के जो ट्रेड करवाना शुरू करें। ठीक है जी। और वही लोगों को गाइड करना शुरू करें। जी। मैं नहीं बोल रहा कि हर बंदा उतने लेवल से आ जाएगा जो आप करने जा रहे हो, लेकिन जब लोग देखेंगे, वो बोलते हैं ना कि बी द प्रोडक्ट ऑफ योर प्रोडक्ट। जब आप जो भी कंपनी आप करते हो, अगर प्रोडक्ट बेस आपने कंपनी करी होगी तो आपको वो बोलते हैं वहां पे कि आप प्रोडक्ट अगर आप खुद नहीं कंज्यूम कर रहे हो तो आप अपने डाउनलाइन को नहीं बता सकते हो कि इसके बेनिफिट क्या है। जी बिल्कुल। उनको उतना पॉजिटिवली आप नहीं बता पाओगे और उनको दिखा नहीं पाओगे। आपके घर में आप जाओ, मुझे एमवे की एक एग्जांपल याद आ गई। वो बोलते थे कि
अगर आप एमवे का आप एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, टीम बना रहे हो, है ना, और जी, जी। आप अपने लोगों को बोलते हो यार ये टूथपेस्ट यूज कर, मैं बात कर रहा हूँ आज से 20-21 साल पहले की, जी बिल्कुल ये बिल्कुल। टूथपेस्ट यूज कर और ये अच्छा होता है ना, इसमें ये फलाना अच्छा ही है, ये अच्छा है, और जब उन लोगों को तो आप खरीदवा देते हो, आपके घर में को जब वो लोग आते हैं तो वहां पे देखते हैं कि यहाँ तो यार इसने कोलगेट का पेस्ट रखा हुआ है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो मतलब उस पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारे को तो आप बेच रहा है 100 रुपए का, उस टाइम पे भी शायद इतने का ही आता था ये उतने का पेस्ट, और खुद ये यूज कर रहा है 10 रुपए वाला। सो कहने का मतलब जो डुप्लीकेशन है वहां पे क्रैक हो जाती है। सो डुप्लीकेशन अगर करवानी है आपने और एक अच्छा स्ट्रेटजी के साथ में चलना, अच्छा पैसा और एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन अगर क्रिएट करना है आपने, तो उसके लिए आपको डुप्लीकेटेबल चीजें ही अपने नेटवर्क में देनी पड़ेंगी। लाइक आपका पर्सनल अकाउंट जितना आप ज्यादा बना सकते हैं उतना बड़ा आप बनाएं, और जब लोगों को आप दिखाओगे तो वो हो सकता है उतना नहीं तो कम से कम हाफ या 25% या 10% ऑफ योर वो ट्राई करेंगे, राइट। सो यू विल बी द एग्जाम्पल। और दूसरी बात यहाँ पे, क्योंकि ये कॉम्पेंसेशन प्लान ऐसा है, एक अकाउंट लेके अगर कोई काम करेगा वो यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा बना सकता है बजाय इसके कि कोई 2-3 आईडी लगा के काम करे। ठीक है, सो मेरी सब लीडर से ये रिक्वेस्ट है, इस कॉम्पेंसेशन प्लान को थोड़ा सा और डीपली स्टडी करना। जो ये लोग सोचते हैं कि एक नहीं 2 अकाउंट पे काम करेंगे, 2 नहीं 3 के ऊपर करेंगे, आप लोग अपना नुकसान लंबे टाइम में जाके करोगे। जो लंबा टाइम जब बात आएगी बोनसेस की, जो बोनस है लीडर बोनसेस, हो सकता है आपके नीचे इतना वॉल्यूम हो जाए जो 1 मिलियन यूएसडी से ऊपर हो जाए और आप टॉप 300 एफिलिएट में आ जाओ। सो ये ग्लोबल टर्नओवर का जो ग्लोबल पूल में पैसा जा रहा है वो आप में बोनस बटेगा, राइट। सो अगर वो आपका बढ़ जाता है आपके 1, 2, 3 अकाउंट में, तो आप वो बोनस पूल से चले जाओगे। सो बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान में रखते हुए इसको बिल्ड करना चाहिए। स्टार्टिंग में स्ट्रेटजी यही है, एक अकाउंट, और उसके ऊपर जितना ज्यादा बड़ा आप ट्रेडिंग अकाउंट रखोगे दैट इज बेटर टू डुप्लीकेट इन योर टीम। जी हो गया सर। सर डॉक्टर साहब हैं, 2 बार रेसेंड कर चुके हैं सर, 1 सेकंड में इनको भी सुन लेते हैं नहीं तो इनको होगा। और आप प्लीज कोई रेसेंड मत करिएगा। डॉक्टर साहब आपको मैंने अनम्यूट किया है, आप अपने आप को सेल्फ अनम्यूट करें। सर जी गुड इवनिंग, थैंक्स फॉर दैट। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग। गुड सर, मैं लास्ट टाइम में मीटिंग में था, आपको बहुत अच्छे से सुना। मुझे 2-3 चीजें बहुत अच्छी लगी कि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, कोई चेंजेस करना है तो डाव के थ्रू कर सकते हैं। डुप्लीकेशन का बिजनेस में बहुत ज्यादा अर्निंग के भी चांसेस बहुत अच्छे हैं। एक जनरल सवाल मेरा है जो मेरे टीम में से कुछ लोगों से आया है मुझे कि सर ऑन एवरेज मंथली हिसाब से जो खुद का ट्रेडिंग करते हैं हम स्पॉट पे, तो इसमें तो हमें ईडी को मतलब कुछ करना ही नहीं है, तो एक रफली एस्टिमेटेड प्रॉफिटेबिलिटी कितना हो सकता है इसमें एस्टिमेटेड? सर नो आंसर। सर एक पर मंथ एक 10%, राहुल जी 15%, मेरी किसी भी कॉल के ऊपर आप आओगे तो वहां पे इस क्वेश्चन का नो आंसर ही होगा सर। लेकिन इसका आंसर आप जो हमारे YouTube चैनल के ऊपर लोगों ने टेस्टिमोनियल वीडियोस डाले हैं अपने, मेरा खुद का टेस्टिमोनियल वीडियो मेरे चैनल पे है, आप वहां पे जाके इसको चेक कर सकते हैं और उससे आप खुद जो एवरेज निकालनी है वो निकाल सकते हैं। राहुल जी यहाँ पे सिंपल सा है कि हम कोई आरओई कॉन्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जहाँ पे हमें एक फिक्स अमाउंट बता दिया जाएगा कि इतना % आएगा। यहाँ पे जब हमारा सिस्टम लाइव होगा तो हमें वहाँ पे 3 बटन मिलेंगे, लो, हाई और मीडियम की। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना रिस्क लेके ट्रेडिंग करवाते हैं और कितना सेफली कराते हैं। और दूसरी चीज, हमारा जो ट्रेडिंग है वो मार्टिंगल ग्रिड स्कैल्पिंग के ऊपर है, और ये टोटली डिपेंड होगा मार्केट की कंडीशन पे कि मार्केट कितना साथ दे रही है, उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट हाई, लो और मीडियम होगा। हाँ, लेकिन उसका कोई रेंज होगा ना सर, हाई लो मीडियम का? सर यहाँ पे तो एक चीज बोलूं कि
जो टेस्टिमोनियल्स आए हैं वो तो बहुत ही अच्छे आए हैं। किसी किसी को तो एक हफ्ते 10 दिन में यहाँ पे 10 to 15% तक भी प्रॉफिट हुआ है। ओके 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 जी, डिपेंड ऑन टोटली मार्केट। ओके, नहीं वो तो समझ गया मैं, वो तो कोई इशू नहीं है। जब नहीं हुआ मार्केट तो नीचे होगा तो 3 महीना कुछ देगा भी नहीं, वो समझ जाएगा। लेकिन एक रफली मतलब क्या है कि यदि मेरे को किसी का पैसा यहाँ पे लाना है, उसको बोलना है, तो ग्रुप में ये पूछ रहे हैं मेरे से कि सर हम 2 लाख डालते 4 लाख डालते तो एक एस्टिमेटेड मार्केट से हमको क्या मिलेगा XYZ। तो भाई कन्विंसिंग पॉइंट हम उसको बोल सकते हैं कि भाई डेफिनेटली 2-4% से तो ज्यादा ही आएगा, मैक्सिमम कितना भी आ सकता है। ये तो बात उसको कन्विंसिंगली बोल सकते हैं ना, भले वो मार्केट अप हो डाउन हो, कभी ना कभी आपको जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें मोर देन 2% 3% आपको तो आएगा ही आएगा। राहुल जी ऐसा है कि जो प्रॉफिट आने हैं वो आप ही के अकाउंट में आने हैं, तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कोई कहीं पे भी पैसा लगा नहीं रहा है, ठीक है, मतलब तो बात सही है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वर्ड नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट करवा नहीं रहा है। बराबर, जो जिसका मन करता है वो उतना पैसा जो है वो अपने अकाउंट में रखेगा और उसमें ट्रेड होगा, जो प्रॉफिट बनेगा वो उसी के अकाउंट में बनेगा। यहाँ पे लॉस नहीं है, बिकॉज यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट में ट्रेडिंग होनी है और स्पोर्ट स्टॉप लॉस है उसमें नहीं होता है। सो जो भी प्रॉफिट बनना है वो उसी के अकाउंट में बनना है। तो ही डोंट इवन नीड टू आस्क कि कितना % बनेगा, he just need to keep on checking his account के जो भी हो रहा है वो उसी के अकाउंट में हो रहा है और पैसा उसी के अकाउंट में बन रहा है। ओके सर, थैंक यू राहुल जी। राइट राहुल जी। सर टाइम तो काफी हो गया है। जी जी। दोस्तों यहीं पे हम अपना क्वेश्चन आंसर और आज का हमारी मीटिंग जो है उसको फिनिश करेंगे। और आप सभी लोगों का थैंक्स, आपने अपना कीमती समय दिया। और सबसे ज्यादा थैंक्स आरजे सर को, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से भी हमें इतना कीमती समय निकाल के इतना नियर अबाउट 1 घंटा 37 मिनट दिया। तो थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम रमाकांत जी, और थैंक यू सो मच सब लोगों के टाइम के लिए, एक्चुअली बिकॉज आई बिलीव हर एक बंदे का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आंसर बहुत जरूरी थे। नो डाउट जब तक क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे तब तक लोगों में प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक वो अच्छी तरह से टीम बिल्डिंग भी नहीं कर सकते हैं। सो आई बिलीव हमने काफी सारे क्वेश्चंस को ट्राई किया है आंसर करने का। और अगर कोई क्वेश्चन किसी का रह गया हो जहाँ हैंड रेज करने के बाद भी आपको नहीं मौका मिला हो, तो नेक्स्ट कॉल पे प्लीज आप जल्दी से हैंड रेज कर देना, आपका क्वेश्चन जरूर लिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं हम नेक्स्ट कॉल के ऊपर, जो बहुत जल्दी हम दोबारा से डिसाइड करेंगे। होपफुली हम इसको रेगुलर कर दें कॉल को इसी टाइम के ऊपर, बहुत जल्दी इस पे डिसाइड करने वाले हैं। तब तक के लिए मैं ये बोलूंगा, आपके पास टाइम है, अभी से टीम बिल्डिंग शुरू कर दीजिए गाइस, अभी से कस्टमर्स ढूंढने शुरू कर दीजिए। जो लोग अपने अकाउंट में पैसा रख के ट्रेड करवाना चाहते हैं उन लोगों को ढूंढना शुरू कर दीजिए। हर नेटवर्कर के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ लो जो सिर्फ ट्रेड करवाना चाहते हैं अपने अकाउंट में, वो एफिलिएट ना बनना चाहते हो, वो नेटवर्किंग नहीं करना चाहते, सिर्फ उनके अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट अमाउंट पड़ा है, वो वहां पे ट्रेड होता रहे, ताकि आप लोग 21 लेवल का जो कमीशंस हैं उसको एंजॉय कर सको। So thank you so much everyone. Thank you Ramakant ji for your leadership and being co-host. आपका बहुत बड़ा साथ है मेरे साथ में जी। Thank you sir. Thank you everyone. I believe Ramakant ji की आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम है माइक में, so no problem. Ramakant ji next call पे मिलते हैं और thank you everyone. Thank you all the leader. Good night.